हेलो, वेलकम टू द चैनल एनालिसिस एंड वीडियो हैज़ नो एंड्स। ठीक है, देखते हैं क्या चल रहा है। अभी अगर आप मार्केट को कंडीशनल देखोगे थोड़ा बहुत, तो हम रेजिस्टेंस से नेगेटिव तो जा रहे हैं। फिलहाल जिस मैनर में मार्केट क्लोज हुआ है, मैं थोड़ा सा डाउटफुल रहूँगा अनलेस एंड अनटिल मार्केट क्या करे, इस रीजन के आसपास कुछ क्लोजिंग ना दे, इसके ऊपर या इसके नीचे। 26,100 से लेके 26,200 का रीजन या 180 का रीजन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बीच में मार्केट मोस्ट प्रोबेबली वॉलेटिलिटी ही इफेक्ट करेगा। तो मैं यहाँ पे अनइंटरेस्टेड काइंड ऑफ रहने वाला हूँ। ठीक है, मेरे लिए मेन इंपॉर्टेंट 180 वगैरह का रीजन रहने वाला है। कई बार एक्चुअली मैं भूल जाता हूँ, बट फाइन। यहाँ पे 180 वगैरह क्यों? क्योंकि मार्केट ने काफ़ी टाइम पे इस लेवल को रिजेक्ट किया है। एक्चुअली मैं 200 देखूंगा, बट फाइन। अभी मार्केट जिस करंटली स्ट्रक्चर में है, कहीं ना कहीं डाउटफुल थोड़ा बहुत लग रहा है, क्योंकि मार्केट को ना अभी वॉलेटिलिटी बोलो या साइडवेज काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन देखने को मिल सकती है मार्केट में। एक सेकेंड, मेरा लैप ही आ रहा है आगे रास्ते में। इसकी ब्राइटनेस एकदम बूम करके बढ़ जा रही है। 15 मिनट में अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग जोन आपको देखने को मिल रहा होगा। लास्ट आवर में यहाँ पे से एक चीज़ देखने को है कि यहाँ पे से बाइंग आई हुई है। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो हो सकता है कि एक बाइंग का प्रेशर हमें देखने को मिले टिल 26,180, और ये सब रीजन पे मार्केट फिर वेट करे और सेकंड हाफ वगैरह या कहीं पे जाके ब्रेक करना प्रीफर करे रैदर देन फर्स्ट हाफ में। बट अगर यहाँ पे से बाइंग की अपॉर्चुनिटी दिखती है तो भी ठीक है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं प्राइस यू टर्न जैसा दिखने को मिल सकता है अपकमिंग टाइम में। करंट सिनारियो में मैं यू टर्न के लिए तो इसको नहीं बोलूँगा, बट डेली में एक बार देखते हैं। एक्चुअली ना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। बाइंग का फर्स्ट पुल बैक काइंड ऑफ अ थिंग दिख रही है, बट ऑलरेडी कर चुका है ये प्राइस एक्शन वगैरह। तो एज ऑफ नो क्ल्यू, हो सकता है कि मैं आज अवॉइड करूँ। हो सकता है क्या कि मैं अवॉइड ही कर रहा हूँ आज। मैं अननेसेसरी नहीं लेने वाला कुछ भी। अगर मुझे कुछ दिखता है इस रेंज के बाहर ही दिखता है तभी मैं इंटरेस्टेड रहूँगा। अनलेस एंड अनटिल ये कुछ क्रॉस वगैरह नहीं होता है, मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा। एनालिसिस के अकॉर्डिंगली सिंपल है मेरे लिए कि मार्केट इस रीजन को छोड़ना चाहिए। ये जो रीजन दिख रहा है 26,100 वगैरह, यहाँ पे मार्केट ने प्राइस एक्शन बनाया फिर इमीडिएट रिवर्स कर गया। ठीक है, तो नीचे की तरफ को तो मार्केट के स्कोप कम दिख रहे हैं, बट ऊपर की साइड को अगर हम देखेंगे, यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, इस रीजन को मल्टी टेस्टेड कर रखा है मार्केट ने। एक बार आया था, फिर इसके बाद भले एक बात है, यहाँ से फिर सेलर्स काफ़ी एग्रेसिव हैं, तो ये इमीडिएट जाके ब्रेक नहीं करने वाला। आज मार्केट क्या करेगा, पहले इसके पास वेट होना चाहिए फिर जाके ब्रेक करना चाहिए। क्योंकि अगर आप इसकी लेवल देखोगे ना, तो यहाँ से जो सेलिंग है वो इंक्रीज़ ही हो गई है। यहाँ से एक सेलिंग जैसे ही टैप हुआ, दोबारा एक नई फ्रेश सेलिंग देखने को मिली। जैसे ही टैप हुआ, दोबारा फ्रेश सेलिंग देखने को मिली। प्रीवियस लो को इमीडिएट ब्रेक किया है। तो अगर मार्केट आज जाता है तो इमीडिएट चांसेस हैं लेस कि इसको एकदम कवर कर दे सिंगल गो में। हो सकता है मार्केट अभी आज वेट करे, एक दिन हमको वेट करने के बाद फ्राइडे को कुछ मोमेंटम देखने को मिले बाइंग की साइड को, और ये वीक हमें पॉजिटिव काइंड ऑफ क्लोजिंग देखने को मिले। बैंक निफ्टी अगर देखेंगे तो काइंड ऑफ ये भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप देखोगे तो नीचे की तरफ को यहाँ पे सपोर्ट हो गया है इस रीजन में 59,800, और ऊपर की तरफ को मार्केट के पास रेजिस्टेंस हो गया है 60,200 वगैरह का रीजन। तो मार्केट इस बीच में वॉलेटिलिटी अभी कर सकता है। सिंपल है, यहाँ पे एक ट्रेड हमको देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग देता है और आपका 60,000 वगैरह का रीजन मार्केट होल्ड करता है, ठीक है, मार्केट या तो थोड़ा सा डाउन खुल के ऊपर की तरफ को पुश करे तो एक बाइंग हमें देखने को मिलेगी 60,120 और आपके 60,200 वगैरह के रीजन तक। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा। और अगर मार्केट ऊपर जाता है तो इन दिस केस 59 या 60 के 59,900 वगैरह और 60,200 ये इंपॉर्टेंट होगा। इसके बीच में ही मार्केट सकम कर सकता है। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे से गैप डाउन खुल जाता है तो फिर अगेन मार्केट थोड़ा सा डाउटफुल हो जाएगा, क्योंकि बायर्स लास्ट आवर में आए हुए हैं, सेलर्स एग्रेसिवली पुश कर रहे हैं, तब जाके एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। बट अगेन इसके लिए हम क्या चाहेंगे कि मार्केट कुछ क्या बोलते हैं, मतलब मार्केट एक फ्लोवी टाइप या थोड़ा सा प्राइस एक्शन काइंड ऑफ अ थिंग बनाए, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है और नीचे की तरफ को कंटिन्यूसली सपोर्ट है। अगर आप देखोगे, यही बात मैंने कल भी वीडियो में कही थी कि यहाँ पे कंटिन्यूसली सपोर्ट दिख रहे हैं। मार्केट क्या करेगा, नीचे जाएगा, ऊपर हिट हो जाएगा, फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा। तो रैदर देन कुछ बुलशिट, निफ्टी से तो ज़्यादा बेटर मूव करता है ये, बट काफ़ी वॉलेटाइल रहता है। बस बरसर था ये, कल दिख रहा था कहीं ना कहीं मार्केट वॉलेटाइल है। अगर मार्केट गैप अप खुल जाता है तो अगेन मैं वेट करना चाहूँगा, क्योंकि मार्केट अभी भी फिर इस रेंज के अंदर कहीं ना कहीं फंसा देगा। मार्केट इधर एक साइड को टैप करने को सोचेगा या तो नीचे की तरफ को। हो सकता है पहले बायर्स इंटरेस्टेड हों, फिर सेलर्स हों, या सेलर्स इंटरेस्टेड हों। तो इन दिस केस प्रॉफिट बुकिंग अगर देखने को मिलती है, उसके लिए गैप बुकिंग के लिए अटैम्प्ट करेंगे, अनलेस एंड अनटिल कुछ नहीं
निफ्टी में देखेंगे मार्केट अगर इस रीजन के ऊपर खुल जाता है तो सपोर्ट देखना चाहूँगा मैं, मार्केट यहाँ बॉटम बनाता हुआ दिखना चाहिए काफ़ी देर तक, वो भी उसके बाद जाना चाहिए अपसाइड को, क्योंकि यहाँ से ट्रेंडिंग का एक्सपेक्ट नहीं है तो शार्प मोमेंटम के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। ट्रेंडिंग का एक्सपेक्टेशन इधर अच्छा था तो यहाँ पे हो गया ना काम ख़त्म। एक सेकेंड ना, पाँच 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 पच पच्ची 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 नेगेटिव नेगेटिविटी नेगेटिविटी। कल तो भाई क्या ही बेकार रहा है, 3 के 3 ट्रेड मैंने इसी रेंज में अंदर ही अंदर पे कर दिए थे ख़त्म। और मार्केट ने किसी भी साइड पे कुछ दिया नहीं इंपॉर्टेंट, इसी रेंज को मार्केट ने काइंड ऑफ लेटर ऑफ तक होल्ड किया। यहाँ पे एक ट्रेड दिख रहा था समवट, क्योंकि प्राइस एक्शन यहाँ पे लोअर लो बनाया, बट था ही नहीं, मैं तो क्या कर सकता हूँ। बेटर है मैं वापस अपनी टैक्टिक पे चलूँगा। जब मैं स्टार्टिंग में आया था तब था कि 1 मिनट, 5 मिनट और 15 मिनट ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते थे। 3 ट्रेड्स में लेने वाला हूँ करके, एक 1 मिनट में होता था, एक 5 मिनट में होता था, एक 15 मिनट में होता था। बस अगर स्ट्रक्चर समझ नहीं आ रहा है तो अननेसेसरी ट्रेड्स लेने से तो बेटर ही है कि अवॉइड करना। अभी निफ्टी में अगर गैप डाउन खुलता है तब जाके ये थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि ये रीजन जो है 26,120, ठीक है, ये रीजन या 26,100 का ही रीजन बोलो। अगर मार्केट 100 के नीचे खुलता है तो मार्केट ने कल क्या किया था, नीचे गैप डाउन खुला, इमीडिएट रिवर्स होके मार्केट समवट फिर वापस अपने ओपनिंग प्राइस पर क्लोज हो गया। उससे प्रीवियस डे पे भी अगर आप देखोगे तो आपको वही प्राइस एक्शन दोबारा देखने को मिलेगा कि मार्केट ने, सॉरी यार ये पेन ना दिक्कत कर रहा है, उधर हो गया छुपा हुआ, यहाँ पे रख देता हूँ। यहाँ पे मार्केट ने गैप डाउन ओपन किया, इमीडिएट गैप फिलिंग आई, उसके बाद मार्केट समवट सेलिंग की तरफ को आया और फिर एट द एंड यहाँ पे जहाँ ओपनिंग प्राइस था उसके आसपास क्लोज हो गया। कल भी ऐसे ही हुआ, मार्केट नीचे गैप डाउन खुला, इमीडिएट रिवर्सल आया और फिर आज जाके नीचे लास्ट आवर में यहाँ पे बाइंग देखने को मिली, बट एट द सेम प्राइस अगेन मार्केट क्लोज हो गया। तो प्रोबेबिलिटी थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रही है कि मार्केट एक क्या करेगा, डायरेक्शनल ट्रेड देगा। अगर मार्केट अभी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि मार्केट गैप डाउन खुले तो चांसेस है इधर मार्केट क्या करेगा, इमीडिएट बाउंस कर दे, ठीक है, अनलेस कि ये सेलिंग आए, ठीक है, और उसके बाद रेदर देन मैं अनइंटरेस्टेड रहूँगा क्योंकि गैप डाउन तो सेलर्स के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो चांसेस है कि ये फ्लो भी नीचे की तरफ को जाना स्टार्ट करे। या अगर मार्केट क्या करेगा, इस रीजन को अगर रिस्पेक्ट करता है वो गैप डाउन के लिए, बस गैप डाउन के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है, कुछ नहीं। गैप डाउन में अगर मार्केट इसके नीचे खुलता है तो चांस है मार्केट नीचे की तरफ को जाना चाहेगा, वेट करेगा और फिर ब्रेक कर देगा। तो इन दिस केस हमको ट्रेड यहाँ पे मिलने वाला है। गैप फिलिंग 2 बार कर चुका है, अगर आप देखोगे ना प्रोबेबिलिटी क्या है अभी कि यहाँ पे मार्केट गैप डाउन खुला, गैप फिलिंग आ गई, गैप डाउन खुला, गैप फिलिंग आ गई, तो 2 बार ऑलरेडी हो चुका है। बट क्लोजिंग क्या होता है, नेगेटिव हो जाता है, या रेदर देन स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं देखने को मिलता। कल ऐसा हुआ है कि स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है, बट अगेन अगर गैप डाउन खुलता है तो फिर डाउटफुल है। मार्केट को क्या करना चाहिए, अगर मार्केट को ऊपर की तरफ को पुल होना है तो मार्केट सबसे पहले साइन देना चाहिए, मार्केट एक फ्लैट रेंज या गैप अप खुलना चाहिए। ये इनफ साइन हो जाएगा कि अभी तो ना सही बट अपकमिंग टाइम में मार्केट क्या करना चाह रहा है, इसी बॉटम को बना के ऊपर की तरफ को प्रीफर होना चाह रहा है। तो ये रहेगा हमारे लिए एनालिसिस के अकॉर्डिंगली। ये रीजन तो मल्टी टेस्टेड भी नहीं है बट फाइन है, यहाँ से एक गैप फिलिंग दिख सकती है, उसके बाद इमीडिएट तो 140 कुछ पॉइंट है, इसमें देखते हैं। मार्केट को ओपन होने देंगे फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। अगर कुछ मेरे को मन नहीं कर रहा है आज, एक्चुअली मैं बताऊँ, मैं तो कल भी नहीं था, आज भी नहीं कर रहा है क्योंकि रीजन अच्छा नहीं है आज भी, बट 2 दिन हो चुका है ना वोलेटाइल, अभी क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे रेंज ही कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है। मार्केट को इस रीजन के ऊपर निकलना चाहिए, तब जाके समवट ऐसा प्राइस एक्शन देखने को मिलेगा कि हायर हाई बना, यहाँ से मार्केट ने एक रिटेस्ट लिया, फिर यहाँ पे लिया, फिर ऐसा गया, तो ये ज़्यादा बेटर था। बट एक सेकंड में आवरली का टाइम फ्रेम यूज़ तो नहीं करता हूँ बट कर लेता हूँ, अभी कन्फ्यूजिंग है तो अवॉइड करना प्रीफर करूँगा मैं। एक्चुअली ना ये जंक्शन के नीचे अगर एक बार निकल जाता ना मार्केट तो बहुत प्यारा फ्लो होता डाउन साइड के लिए। मार्केट निकलने का अटेम्प्ट किया, इमीडिएट रिवर्स हो गया, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि गैप डाउन अगर आता है तो फिर मार्केट हो सकता है प्राइस एक्शन हमको देखने को मिले, बट कुछ दिख नहीं रहा है, सेल के लिए कंटिन्यूसली जा रहा है। इंडियन मार्केट व्हाट हैज़ रॉन्ग विद यू आफ्टर द बैंक निफ्टी को तो भाई नज़र लग गई है भाई।
कहाँ थे वो दिन, 5-5 6-6 8-800 पॉइंट मूव। अब मार्केट अगर ट्रेंडिंग देता भी है तो यहाँ पे से 600 पॉइंट का ट्रेंडिंग, क्या रो धो के ट्रेंडिंग। हाँ, नज़र लग गई इसको, नज़र दबा दिया गया है इसकी आवाज़ को बंद करते हैं। फिर उसके अलावा कुछ स्टॉक्स हैं, स्टॉक्स को मैं आज क्लियर कट रखूँगा, ट्रेड नहीं करने वाला मैं स्टॉक्स में, बट आरटीएम वगैरह को देखते हैं कुछ। और आपका मैंने बहुत सारे उठाए हुए हैं एक्चुअली आज स्टॉक्स, इनको मैं लैपटॉप में देखने वाला हूँ। मैंने ऑब्जर्व में तो नहीं रखे हैं, मैंने रखे हैं प्राइस एक्शन के बेसिस पे। आवरली में कुछ प्राइस एक्शंस बनाए हुए हैं, उनको मैं क्लोजली देखने वाला हूँ अपकमिंग टाइम में। वाई लुक में मेरे पास वापस है वो एफ स्टॉक्स जिनमें कि मैं इंट्राडे करता था, और शायद से 7-8 स्टॉक्स हैं, उनमें से 5 ट्रेड्स का मैं ट्राई करूँगा 1 मिनट के टाइम फ्रेम के स्टार्टिंग के साथ। उसके बाद कुछ देखते हैं, वो भी प्राइस एक्शन जब एक बार अपोनेंट आ गया उसके बाद ट्रेड लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे, नहीं तो जाने देंगे अगर फ्लो भी जाता है तो। जोडीएक्स, जोडीएक्स में कौन है? जोडीएक्स में कौन है भाई, पता नहीं। 15 मिनट का मैंने एक रखा हुआ है, उसको भी मुझे क्लोजली देखना है। उसका नाम है इरेडा। इरेडा में हमको रेंज टाइप ऑफ थिंग देखने को मिल रही थी, यू टर्न काइंड ऑफ अ थिंग, मल्टी टेस्टेड लेवल है, उसको ब्रेक करके इमीडिएट ऊपर की तरफ को 149 वगैरह के रीजन को डिटेस्ट करने जा सकता है इरेडा में। तो यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं इरेडा। इरेडा में क्या है ना, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलोगे तो आपको एक चीज़ दिखेगी कि ये रीजन मार्केट काफ़ी टाइम से इस रीजन पे पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ से, सॉरी एक सेकेंड, इरेडा मैंने कहाँ पे रखा हुआ है, ये है ना यहाँ पे। यहाँ पे एक बार टच हुआ, एक बार यहाँ पे, एक बार यहाँ हुआ। तो मार्केट अगर आज ब्रेक करके प्राइस एक्शन बनाता है तो हो सकता है, चांसेस है मार्केट क्या करेगा, 149 वगैरह तक एक हमें ट्रेंडिंग देखने को मिल जाएगा। स्पेस कम है बट देखते हैं। और भी कुछ स्टॉक्स हैं फर्दर, उनको देखेंगे, बाकी तो कुछ नहीं। और डेली का पैटर्न भी ठीक ही है। ओके, मेरे में एक्चुअली यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी थी, यहाँ पे भी थी, बट looking for a ghost। एक सेकेंड है, मेरी स्क्रीन को क्या हुआ? ओ शिट, ओ शिट। तभी मैं बोलूँ मेरे को कुछ अटपटा लग रहा है। सेंसेक्स देखते हैं एक बार। सेंसेक्स अपने सपोर्ट रीजन के आसपास है, डेली में दिख रहा है, और ये काफ़ी प्यारा दिख रहा है पॉजिटिविटी होल्ड करने के लिए। गैप डाउन अभी दिखा रहा है, बट ओके, सेंसेक्स चच्चा कम्प्लीटली रेंज में है एकदम। मार्केट के पास लो ये है, हाई ये है, जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होता है कहीं भी नहीं जाने वाला। और सेंसेक्स ही एक्चुअल कॉज है क्या? एक सेकेंड ना, इसको मैं एक बॉक्स में बना देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं ज़्यादा फोकस देता नहीं हूँ। एक सेकेंड, मेरे लिए रेंज आ गई। मार्केट के पास लो कहाँ पे है, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। मैं मार्केट के पास लो यहाँ पे है। हाँ ना, पता नहीं कब बमणू बोलो। अनलेस एंड अनटिल मार्केट इसके नीचे क्लोज नहीं देता है तब तक डाउटफुल होने वाला है। यहाँ नीचे क्लोज दे, उसके बाद समवट डायरेक्शनल एक हो सकता है ट्रेड देखने को मिले, इधर अपसाइड या डाउन साइड। अभी थोड़ा सा मुझे समझ में आ रहा है कि मार्केट को कौन पुल डाउन कर रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी एक जैसे मूव करते हैं, इसका मतलब निफ्टी भी काइंड ऑफ रेंज में दिख रहा है ना। निफ्टी भी रेंज में है बड़े टाइम फ्रेम में। अच्छी बात यह है कि बड़े टाइम फ्रेम में है तो मूव कर रहा है, वरना ऐसा ट्रेंड होता ना तो ज़्यादा बेटर था। ऐसे ट्रेंड नहीं, जैसे ही मैं मार्केट एंटर करता हूँ कल्याण हो जाता है भाई। मेरे साथ ऐसा बहुत बार हो रखा है, मार्केट रेदर देन कुछ डायरेक्शनल देने के बजाय रोना स्टार्ट कर देता है। यहाँ तक सब कुछ ठीक था नवंबर तक, जैसे ही मैंने दिसंबर में कदम रखा मार्केट ने बोला वेलकम। ये देखो यहाँ दिसंबर में थोड़ा सा एक ट्रेंड देखने को मिला, ये मैंने कैप्चर किया। इसके बाद यहाँ पे मेरे लॉसेस ज़्यादा हुए हैं, यहाँ पे भी रेदर यही हाल है, गैप अप खुल के ऊपर, ब्ला ब्ला बुलशिट। मार्केट का कंडीशन होना चाहिए ना मेट में, डायरेक्शनल के साइन कुछ दिख नहीं रहे हैं अभी। फिर ये नेगेटिव बन गया, क्या बोलूँ मैं। मंथली क्या चाह रहा है? मंथली के पास एक अच्छा स्पेस था, ओपन हुआ था, बट इमीडिएट डाउन नहीं जाके हाई की तरफ को चला गया, तो अभी डाउटफुल है, अभी कुछ नहीं बोल सकते।
बट इस बार अगर ये रीजन क्रॉस हुआ ना कसम से 26,000 अगर डाउनवर्ड्स को क्रॉस हुआ, भाड़ में गया कुछ, मैं जा रहा हूँ भाई, मैं सेल करूँगा, कुछ भी हो मेरी तरफ से, मैं सेल की राइज ऑन सेल की अपॉर्चुनिटीज़ में इंटरेस्टेड रहूँगा। एक बार बस मार्केट ये 26,000 के रीजन के नीचे क्लोजिंग दे दे और यहाँ पे डेली में कुछ सूटेबल प्राइस एक्शन काइंड ऑफ अ थिंग बन जाए, रैदर देन ये सब टेस्टेड लेवल्स हैं, इनके लिए मैं देखूंगा ही नहीं, मैं सीधा बड़े टारगेट्स प्लान करूँगा। बहुत फ्रस्ट्रेटेड कर दिया इसने मेरे को 2-3 दिन में। कुछ मेरे को एक तो पता है वही नहीं मिल रहा ना कि मतलब कर क्या रहा हूँ मैं, मेरे को लगता है ये भी चीज़ ख़राब है, वो भी चीज़ ख़राब है, पता नहीं क्या चल रहा है, कुछ समझ ही नहीं आता है। आज मैं अटेम्प्ट करूँगा, एक बार को मैं नोट डाउन करूँगा, 1 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट अकॉर्डिंग एनालिसिस और पी राइज क्लियर हो। मेरे को एक वीडियो भी अभी देखनी है बाद में, एक कुड़ी जीता ना मोहब्बत गुम गुम है गुम है। ओपनिंग का वेट करते हैं भाई, क्या चल रहा है। ओके सेंसेक्स का तो किया ही नहीं, एक सेकेंड ना। सेंसेक्स अभी स्ट्रॉन्ग, ये कौन है, विक्स, विक्स तो चुप है अभी। सेंसेक्स अभी काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे से देखोगे तो प्राइस ने क्या किया, बायर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड हुए, रेस्ट ऑफ द डे थोड़ा बहुत रेंज में बना रहा, फिर कहीं समवट सेकंड हाफ में सेलर्स इंटरेस्टेड हुए, फिर अगेन एक रेंज फॉलो किया। ये पार्ट था सिर्फ मोमेंटम का, रेस्ट ऑफ द डे मार्केट साइडवेज रहा है इस वाले पार्ट से लेके इस वाले पार्ट तक। अभी लास्ट में क्लोजिंग अच्छी आई है पॉजिटिव, तो मैं चाहूँगा कि मार्केट क्या करे, अगर नेगेटिव जाना है तो मार्केट इस रीजन के नीचे खुलना चाहिए। कंटिन्यूसली गैप डाउन खुल रहा है, वैसे अनेबल टू डाउन साइड तो नहीं है, बट फाइन। यहाँ पे प्रोबेबिलिटी अच्छी थी, कल अगर देखोगे ना, मैंने नोटिस ही नहीं किया, बट एक पॉजिटिव क्लोज यहाँ पे देखने को मिल गया ना आपको। मार्केट ने क्या किया, मार्केट ओके, मार्केट यहाँ पे नेगेटिव हुआ है, गैप डाउन खुला नेगेटिव हो गया, यहाँ पे गैप डाउन खुला नेगेटिव हो गया, फिर गैप डाउन खुला तो चांसेस था पॉजिटिव हो गया अभी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऐसे ही वर्क करती है। अभी क्या है, मार्केट के पास 85,100 से लेके 85,1,000 का जोन इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट समवट फ्लैट खुल के इसके ऊपर निकलना स्टार्ट करता है और फिर वेट करके प्राइस एक्शन बनाता है, तब जाके एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी मिलेगा, अनलेस एंड अनटिल फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा इसके अलावा तो। क्योंकि ये रीजन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मार्केट काफ़ी देर तक अपने आप को बूम बाम फाइट किया हुआ है। गैप डाउन खुल गया तो फिर ये बायर सारे ट्रैप हो जाएंगे, रेदर देन मतलब कल भी बायर्स अटेम्प्ट किए तो चांसेस हैं अब की बार ये नीचे की तरफ को पुल होना स्टार्ट हो जाए, बट ऐसा मैं चाहूँगा नहीं कि गैप डाउन खुले कुछ, बट खुल रहा है, देखते हैं कहाँ तो खुलेगा। मैं तब तक अपना साइन इन कर देता हूँ। आज मेरे पास लंबा दिन पड़ा हुआ है बहुत, मेरे को सारे ख़त्म करने आज 3-4 हज़ार कुछ हैं, उनको नोट डाउन करूँगा मैं। एक्चुअली स्टॉक्स की तरफ को मैं वापस, मेरे पास कोई क्लू नहीं था ना, तो मैं स्टॉक्स की तरफ को वापस जा सकता हूँ, क्योंकि मैं बना के आया था कि दिसंबर मुझे ट्राई करना है और फ्लैट लाइन ट्राई है। इसका मतलब मैं सीखा तो अच्छा हूँ, रैदर देन ऑप्शंस में मुझे एक ही आप स्टॉक्स के अलग नशे हैं यार, छी पता नहीं क्या करते रहते हैं ये लोग। पहले सही था, अलग ही ड्रामे स्टार्ट हो जाते हैं इनके भी। बिग लॉस बिग प्रॉफिट। हाँ यू नो खुल गया क्या, 9-8 लेट्स सी। पहले देखते हैं, निफ्टी नेगेटिव है, सेंसेक्स खुल रहा है 877, यानी कि यहाँ कहीं पे, तो एक गैप फिलिंग की अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। निफ्टी अगेन बैड खुल गया है, तो मैं यहाँ कहीं खुल रहा है, मैं वेट करूँगा, देखता हूँ प्राइस एक्शन कुछ ना कुछ ज़रूर बनेगा। ऑल दो जिस मैनर में है चांसेस है मार्केट नेगेटिव साइड को ज़्यादा रहे, बट ठीक है देखते हैं।
यहाँ पे, और इधर पे मैं निफ्टी को ही लगा के रखूँगा मेरी तरफ से, तो कोई आए जाए मुझे नहीं मतलब। एक्चुअली ना मैं अपना रास्ता कहीं ना कहीं, जब मैं आया था तब थोड़ा ठीक था, अभी मैं थोड़ा खो चुका हूँ। यू नो हाउ आई स्टार्टेड इट। 1 minute, let price action talk. 5 minute, let analysis talk. If not, then clear price action lead you. 15, same with the analysis or with the trend. ओके ठीक है सर, ये भी कर लेते हैं। स्ट्रेटजी बुम्बा बुम्बा, इसके नीचे खुल रहा है, बट क्या है ना इशू कि मार्केट ना सपोर्ट रीजन पे है समवट। सेंसेक्स को मैं क्लोजली वॉच तो करना चाहूँगा, बट 1 मिनट में हो सकता है हमें कुछ दिख जाए। मार्केट खुल रहा है बहुत अच्छे रीजन पे 106 वगैरह पे, यहाँ से अगर नेगेटिव आना स्टार्ट करता है तो चांसेस है मार्केट डे का लो भी ब्रेक कर दे। बट यहाँ पे मेरी प्रायोरिटी गैप फिलिंग की होनी चाहिए ना एक्चुअली। अब हो गया ना, कॉन्ट्रा हो गया। अगर गैप फिलिंग आ गया तो मेरे लिए ट्रेड ही ख़त्म, मार्केट को बनने देंगे पहले। यहाँ पे ऑप्शन चेन रहेगी, इधर पे रहेगा 26 150 और 100 का पुट, क्योंकि मार्केट नीचे जाएगा तो दिख जाएगा। क्योंकि मेरे को एनालिसिस में कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, rather than going for this buying opportunity, I would love to go bananas। मेरे को कोई क्लू नहीं है। @911, एक सेकेंड ना, मेरे को वो भी तो देखना है। एक सेकेंड, ये कहाँ है? निफ्टी 50 कहाँ है? चेंजेस, टाटा स्टील थोड़ा ऊपर है, बट देखते हैं। लंब सा लंबी टाटा स्टील 0.90% up. That's it. Yes, that's it. वो कहाँ है मेरे BFNO1 वाले? BFNO1 चेंजेस कोई है कुछ? माइका लाल जो बड़ा खुला हो, चेंजेस मांगे मैंने। एंजल 1, एक्चुअली मैं ये चाह रहा था ना कि मैं एक स्वीट स्पॉट हिट कर दूं। स्वीट स्पॉट हिट करने का मतलब है मेरे लिए कि मैं चाह रहा था कि मैं स्टॉक्स का एक निफ्टी 50 में ही इंटरेस्टेड रहूं, बट मुझे लग रहा है ना पोजिशनल ज़्यादा बेटर रहेगा। निफ्टी 50 में करना वो इनफ है। आवरली के टाइम फ्रेम को यूज़ करना या डेली के टाइम फ्रेम को यूज़ करना, और उसके बाद क्योंकि मेरे से इतना दिन वेट नहीं किया जाता कि मैं डेली में रखूं और मार्केट एक्यूमुलेट ही होता रहे और फिर जाके टारगेट दे, इतने में तो लर्निंग ही ख़त्म हो जाएगी। सबसे बेस्ट है मिनी टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं सीखना, कुछ होगा अभी तो देख लेंगे। वैसे तो 15 मिनट से करना चाहिए, बट ठीक है।
बात में दम तो है, बट इसके लिए मैं निफ्टी 50 यूज़ करूँगा सिर्फ, ये जो पोजिशनल है, रैदर देन अब मैं वापसी क्योंकि देखूँगा, क्योंकि अगर यहाँ पे मुझे कुछ लर्निंग नहीं देखने को मिलती है, जो कि मुझे दिख नहीं रहा है, मैं इंप्रूव यहाँ पे कर नहीं रहा हूँ, रैदर देन डिग्रेड होता हूँ मुझे ज़्यादा दिख रहा है, तो मैं प्रिफ़र करूँगा कि यहाँ पे मैं वोलेटाइल डेज अवॉइड करूँ, और इस अप स्टॉक्स में रैदर देन मैं फोकस करूँ जब मुझे क्लियर कुछ दिख रहा हो मार्केट वगैरह में। और फिर उसके बाद यहाँ से मैं जो ये स्टॉक्स उठाऊँगा, ये FNO के अंदर से मैं उठाने वाला हूँ, और मैं चांसेस है 5 स्टॉक्स के मैं इसमें ट्रेड लूँगा, ठीक है, यहाँ पे FNO में। और इसके बाद देखते हैं कुछ होता है जो, ट्रेड लेने से फियर क्या करना है ना। और इसके बाद एक मैं RTM को टैग अलोंग रखूँगा, और एक मैं फ्री रखूँगा, फ्री तब जब क्या बोलते हैं मिल गया मुझे चांस, फ्री तो मैंने अच्छे अच्छे ट्रेड पकड़े हैं, बट 2-3 ट्रेड मिल जाते ना मुझे तो ज़्यादा बेटर था, तीनों में स्टॉप लॉसेस हिट नहीं होते। 30-30-30 नो 50-50-50। इतनी सारी चीज़ें हैं, पाइल अप हो गया है सब कुछ, भेजा ख़राब हो रहा है। बी एफ एन ओ बाद में देखते हैं, पहले मैं चिल डाउन होके आज थोड़ा काम ख़त्म करता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। जूता भी नहीं पहने अब हैंकर के। तो ओपन हो गया है, और टाटा स्टील कितना प्यारा है भाई RTM के लिए, यहाँ होल्ड कर रहा है मार्केट अपने आप को, मतलब गैप फिलिंग के लिए ही जाने वाला है अभी। पुट का प्रीमियम दिख रहा है, फिर ये गैप फिलिंग के लिए चला जाएगा। लंब सा लंबी, पहला ही कैंडल देखो कितना बड़ा बना दिया, मैं इसीलिए कह रहा हूँ ना मार्केट नशे में है, नशे में। नीचे से सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है, गैप फिलिंग के लिए एक अपॉर्चुनिटी तो दिख रही है, बट मेरा हाथ अभी जा नहीं रहा। 150 एक गैप फिलिंग के लिए अगर दिखता है, कुछ हाई ब्रेक होता है तो भी टेल बना दिया, वेट होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं है, जाएगा तो जाने देंगे। इस टेल के चक्कर में ओके नेगेटिव बन गया है, यहाँ पे मार्केट को वेट करना चाहिए समवट इस रीजन पे, उसके बाद मैं ये गैप फिलिंग के लिए एक स्कोप मारूंगा, बस यही मेरा आज डे का ट्रेड रहेगा। और इसके बाद तो मैं कुछ नहीं करने वाला, क्योंकि सेलिंग का अपॉर्चुनिटी अच्छे रीजन पे था, उसके लिए मैं 5 मिनट दिखा देगा, मैं मिस तो नहीं करना चाहूँगा। अगर मार्केट इसके नीचे ट्रैवल करना स्टार्ट करता है तो यहाँ पर मैं सेल करने वाला हूँ। इसको मैं डॉटेड कर देता हूँ, ये मेरे को दिक्कत दे रहा है, होल्ड करता हुआ दिख रहा है अपने आप को, बट अभी डे के हाई को क्रॉस नहीं किया है, तो रूल को मैं बेंड नहीं करना चाहूँगा। सेलर्स आए एग्रेसिवली, अभी बायर्स वन लाइनर जा रहे हैं, थोड़ा सेलर्स को मैं इंटरेस्टेड रहूँगा देखने के लिए, उसके बाद कुछ दिखता है तो देखते हैं, नहीं तो नहीं। बस लंबी एक सेलर्स का कैंडल दिख जाता ना यहाँ पे तो ज़्यादा अच्छा था। पॉइंट्स कितने हैं इसमें? 150। फिर इस रीजन के अंदर तो मेरा हाथ मन ही नहीं कर रहा है यहाँ पे। एक्चुअली ना यहाँ प्रीमियम ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी है, मुझे जहाँ तक दिख रहा है। यहाँ पे मैं प्राइस को वेट करूँगा, सेलर्स आ गए, एक बार को मैं चाहूँगा मार्केट अटेम्प्ट करे कि एक नेगेटिव कैंडल बना दे। पहले ही कैंडल इतना चोमू बना दिया है, क्या बताऊँ मैं। कितने पॉइंट का है ये? 76, ज़्यादा नहीं है बट ठीक ही है। यहाँ पे शॉर्ट होना चाहिए, इधर स्टॉप लॉस होना चाहिए। 4-5 रुपये का स्टॉप लॉस दिख रहा है। एक बार मैं सेलर्स को आने दूंगा, मैं उसके बाद ही देखता हूँ कुछ, यहाँ से मार्केट निकलेगा तब देखते हैं। मार्केट को इधर पे वेट करना चाहिए। टाटा स्टील, आर यू गिविंग एनी RTM साइन ब्रो?
यस, टाटा स्टील में मैंने 70 क्वांटिटीज शॉर्ट की है। 75 या 55 स्टॉप लॉस तो इधर ही होना चाहिए, बट फाइन। बाय 70 ये स्टॉप लॉस ले लेगा ये लग रहा है ना, प्रीमियम सिंक में नहीं है। स्टॉप लॉस यहीं पे होना चाहिए 7/35। टारगेट इधर होना चाहिए 1.49। लंब से लंबी सेंसेक्स ठीक है यार, एक शॉर्टिंग का अपॉर्चुनिटी दिख रहा है, बट मुझे दिख रहा है ना लीनियर जा रहा है, इशू हो जाएगा। सिंगल कैंडल में अप्रोच करने का ट्राई करेगा ये। टारगेट होना चाहिए 9-10 पॉइंट का, ये गैप के आसपास पहुंच गया तो ठीक है, नहीं तो मैं कह रहा था नहीं, सिंगल कैंडल में अप्रोच करने का ट्राई लग रहा है। 735 स्टॉप लॉस से हमेशा दोस्ती बनाए रखो मेरे दोस्त। टारगेट आता है टाटा स्टील में तो देखते हैं, टाटा स्टील का भी मैं समझा दूंगा। ओके, यहाँ पे क्वांटिटी ऐड ऑन करनी चाहिए मुझे, बट देखते हैं एक बार बायर्स ना, देखो इमीडिएट रिवर्स। मैंने कहा ना ये जोन इतना हरामी जोन है कि इधर स्टॉप लॉसेस हिट करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होएगा। अभी सिंपल है, मार्केट यहाँ पे मुझे प्राइस एक्शन दिखा रहा है, एक बार दिखता है तो मैं वॉलेटाइल होने लग गया है, बट क्योंकि सेंसेक्स ने गैप फिल कर दिया है। आज सेंसेक्स इंपॉर्टेंट रहेगा, सबका ध्यान इधर ही होगा इस सेंसेक्स पे। खुला तो अच्छा है सेंसेक्स भी, बट निफ्टी अगर एक पॉजिटिव बनाता है इस कैंडल को या इसका लो ब्रेक करता है इधर पे, एक्चुअली फंसा दिया है ना, इसका तो मुझे कोई क्लू ही नहीं है, क्योंकि प्राइस एक्शन में ये पॉजिटिव बनना चाहिए या एक नेक्स्ट कैंडल पॉजिटिव बनना चाहिए, तब करूँगा शॉर्ट, नहीं तो नहीं। इतना सिंपल लॉजिक मेरा इसलिए था कि यहाँ पे से मैं सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा था और यहाँ पे बायर्स बैठे हुए हैं, तो अभी हाई की तरफ कुछ टिक हो रहा है। अगर एक पॉजिटिव कैंडल यहाँ पे बनाता है तो उसके बाद ही मैं कुछ बाइंग देखूंगा, क्योंकि ये बाइंग के साइड को जा सकता है, इंटरेस्टेड रहेगा rather than going for something like selling। टाटा स्टील मेरे को एक पॉजिटिव कैंडल दिखा दिया और मेरा टारगेट ऑलमोस्ट हिट हो गया। मैं एक बार टाटा स्टील को देखना चाहूँगा, कहाँ है टाटा स्टील। टाटा, अरे यार एक्चुअली ना लफड़ा करने में माहिर हूँ मैं। टाटा स्टील को मैं 15 मिनट में देखता हूँ, गैप फिलिंग तो हो गई है, ठीक है। डेली के अकॉर्डिंगली थोड़ा नेगेटिव जा सकता है, अच्छी बात है। आवरली के अकॉर्डिंगली भी थोड़ा नेगेटिव जा सकता है, तो क्या करना चाहिए। सपोर्ट कुछ खास दिख नहीं रहा है, तो मैं यहाँ पे मार्केट को वेट करूँगा, मार्केट को रिएक्ट करता हुआ देखना चाहूँगा मैं टाटा स्टील में। पॉजिटिव कैंडल जहाँ बनाना था वहाँ नहीं बनाया, अनइंटरेस्टेड काइंड ऑफ अ थिंग रहूँगा मैं। टाटा स्टील को पहले मेरा टारगेट ऑलमोस्ट आ गया है, मत टारगेट यहाँ पे रहेगा मेरा 183 वगैरह, तो मैं पहले इसको ट्रेल करता हूँ। यहाँ बाइंग का कैंडल था इसके ऊपर और मेरे पास स्टॉप लॉस हो गया है 3। मार्केट कल का लो ब्रेक करना चाहिए टाटा स्टील, अगर लो ब्रेक करता है तो फिर मज़ा आ जाएगा। 1:2 पॉइंट यहाँ तक आना चाहिए मार्केट को, ठीक है। अभी काफ़ी अच्छा चल रहा है, मेरे पास एक स्ट्रिक्ट ट्रेल दिख रहा है मुझे, इनफ फ्लो जा रहा है तो जाने देंगे। आना होगा तो मेरे पास टारगेट दिख गया मुझे, मैंने ट्रेल किया है इधर पे, और अगर मेरा टारगेट आ जाता है तो मैं बुक करूँगा एक्चुअली मैं इसको। अच्छा दिख रहा है टाटा स्टील, बहुत प्यारा। फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल ही ट्रेंडिंग दे गया है मेरे लिए। मैं यहाँ पे वेट करूँगा मैं वापस, रेदर देन कुछ ना। देखो बाइंग का कैंडल तो आना ही नहीं चाहिए था, सिंपल बात यह है। मार्केट को इधर बाइंग का कैंडल देना ही नहीं चाहिए था, मार्केट को अगर जाना था तो अच्छे रीजन में था, यहीं से निकल जाता तो ज़्यादा बेटर था।
टाटा स्टील इन अ फ्लो तो जा रहा है, बट अभी थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। एक सेकेंड, 5 मिनट में देखता हूँ। ओवर स्ट्रेच हो गया है एक्चुअली में। ठीक है, टाटा स्टील में मेरे को ट्रेल आउट कर दिया है क्या? एक बार थोड़ा ना ये कैंडल बना के नीचे निकल जाता तो ज़्यादा अच्छा था। लॉट साइज क्योंकि मैंने गलत रखे हुए हैं उसमें। ठीक है, एक ट्रेल और देखने को मिलेगा। खुला गलत है, ये इशू है। हो सकता है हाई ब्रेक करने आए फिर लो ब्रेक करे। मूव तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है टाटा स्टील में। मैं बस इतना सोच रहा हूँ कि मेरे को करना क्या चाहिए यहाँ पे, क्योंकि दिखा तो बहुत प्यारा रहा है डे को। 25 सेकेंड है इसके पास, ये पॉजिटिव क्लोज देने का सोच रहा है, फिर यहाँ से बॉटम ना, बेकार हो गया। निफ्टी वी विल काइंडली अवॉइड इट, लेट्स सी अदर थिंग्स। टाटा स्टील दिखाता हूँ मैं तब तक, है ना। इसको मैं अभी ट्रेड नहीं लेने वाला, मेरे लिए यहाँ पे ट्रेड था। मैं देखता हूँ इसको, एक सेकेंड ना। कौन है, क्या किया मैंने? हाँ ठीक है, मैं समझाता हूँ ना टाटा स्टील को कैसे लिया है। टाटा स्टील में सिंपल सा है, मेरा ट्रेड जो बना हुआ है ना, मैंने यहाँ पे एंट्री लिया है इस लो पे, और मेरे लिए स्टॉप लॉस यहाँ पे है 185.2। स्टॉप लॉस कितना है? 0.31%, तो काफ़ी छोटा स्टॉप लॉस है। टारगेट मेरे लिए क्या था ना, पहले ये था प्राइमरली, बट अभी जब मैंने मार्केट को देखा तो 15 और 5 में मुझे काफ़ी अच्छा देखने को मिला है मार्केट। अभी मैं बताता हूँ जब तक मेरा ट्रेल हो रहा है। और अगर देखेंगे तो प्रीवियसली सेलिंग का प्रेशर था, अभी काफ़ी अच्छा है। अगर मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देना स्टार्ट करता है तो फिर एक नया ट्रेंड दिख जाएगा, बट फाइन। अभी मुझे एक ट्रेल का अपॉर्चुनिटी देखने वाला है, मैं उसको पहले ट्रेल कर लेता हूँ। अभी मैं स्ट्रिक्ट, सॉरी यहाँ कर दिया मैंने दो दो मॉनिटर की वजह से। अभी मैं उसको स्ट्रिक्ट ट्रेल कर रहा हूँ। मैंने 3 पता नहीं कहाँ लगाया, क्योंकि क्लोजिंग काफ़ी प्यारा है एक्चुअली में टाटा स्टील पे। ये 5 मिनट भी काफ़ी अच्छा क्लोजिंग आया है। यहाँ पे बायर्स फाइट बैक करेंगे ये तो मुझे पता है, बट एक सेकेंड ना, नेगेटिव अच्छा बना है कैंडल, एक्चुअली शॉर्ट करने लायक बिल्कुल है यहाँ पे, बट फिर रैदर देन नथिंग कुछ करते हुए सेंसेक्स अभी होल्ड कर रहा है तो वेट करते हैं। टाटा स्टील मैं कैसा एक्सप्लेन कर रहा था मैं, इसी को लगाते हैं। टाटा स्टील में देखेंगे तो मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे मैं रिट्रेसमेंट ढूंढ भी रहा था काफ़ी टाइम से, तो अभी काफ़ी अच्छे रीजन पे खुला। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली सिंपल है, मार्केट ने कल काफ़ी अच्छी नेगेटिविटी दी है। अगर आज मार्केट को ट्रेंडिंग होना है तो फर्स्ट कैंडल कैसा होगा, नेगेटिव क्लोज देगा इस रीजन के आसपास, और अगर मार्केट काफ़ी नीचे जाता है तो इसके पास स्कोप अच्छा है एक्चुअली। बट अगर यहाँ से इमीडिएट फिर फाइट बैक हो गया तो भी क्या ही दिक्कत है मेरे को, मेरा ट्रेड बन रखा है। 5 मिनट में मैं चाहूँगा कि अगर फार अवे जाना है तो मार्केट इसी रीजन पे क्लोज करे या इसके नीचे सम सॉर्ट ऑफ प्राइस एक्शन बनाए, फिर नीचे की तरफ को जाए, और यहाँ तक जो ये 181 का रीजन है ये टैप हो सकता है। ठीक है, 5 में देखते हैं। 5 में एक पॉजिटिव कैंडल काइंड ऑफ अ थिंग दिख रही है, इसके ऊपर मेरा ट्रेल है शायद यहाँ पे, अभी रेंज बना रहा है। ठीक है, वेट करते हैं 2 मिनट, हो सकता है शार्पली पुल बैक करे फिर नीचे की तरफ को आए, यहाँ कहीं से एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी फिर बने, बट फाइन। सेंसेक्स क्या कर रहा है, सेंसेक्स भी नेगेटिव हो गया ना। कल निफ्टी के लिए मैं जो सेल सोच रहा था ना, वो सेलिंग एक्चुअली आज दिख रही है, यही टारगेट होना चाहिए टेल वगैरह, बट प्राइस बन रहा है तो देखते हैं। एक ट्रेड लेंगे हम 15 मिनट के अकॉर्डिंगली, और कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। यहाँ पे थोड़े बायर्स इंटरेस्टेड हो जाएं। निफ्टी 50 ऑप्शन चेन कॉल शॉर्ट करना प्रेफर करूँगा मैं, 26 100 का कॉल, 150 26 और 50 का कॉल, rather than something bullshit। इसके नीचे क्लोज देना चाहिए। टाटा स्टील क्या प्यारा फॉल कर रहा है, मेरा टारगेट भी ऑलमोस्ट आ गया।
अभी मैंने टाटा स्टील को ट्रेल कर दिया है और ज़्यादा नीचे। बायर्स कैंडल के ऊपर मैं बैठ गया हूँ कहीं पे, अगर इसके आसपास दिखता है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। इनफ फ्लो चला गया तो चला गया, नहीं तो फिर क्या ही फ़ायदा ना। यहाँ पे 1 मिनट बचा हुआ है मार्केट, जब मैं कल सोच रहा था इतना, ये इशू है ना कि यहाँ पे बायर्स आ गए थे इंटरेस्टेड अगेन, तो यहाँ पे थोड़ा सा इशू है। बट ये ट्रैप काइंड ऑफ अ थिंग बोलो, चाहे टैप टाइम टैप टैप ट्रैप नहीं टैप टैप किया है, अच्छा दिख रहा है, दिख जाएगा। अगर निकलना होगा ना तो बहुत जल्दी दिख जाएगा। एक ही ट्रेड प्लान करेंगे। मार्केट यहाँ पे इसके नीचे क्लोजिंग देना चाहिए 260868 वगैरह के नीचे, और रिजेक्टेड नहीं जाएगा भी तो कुछ दिख जाएगा बिना फ्लो। हाँ ठीक है, अच्छा क्लोज देने का ट्राई कर रहा है। बस मैं एक ही चीज़ का वेट कर रहा हूँ कि यहाँ पे मार्केट एक अपॉर्चुनिटी देगा 75 वगैरह रिटेस्ट करने आएगा जब भी। मार्केट ट्रेंडिंग हो गया तो एक पुल बैक देखे और फिर नेगेटिव जाए, ना चला ना जाए ना, बस इतना सोच रहा हूँ मैं। पुट की साइड है एक्चुअली, ऑप्शन बाइंग करनी चाहिए मुझे, ऐसा ना हो निकल जाएगा ये। फिर सेल किया है मैंने क्योंकि लो ब्रेक किया है, तो मैंने यहाँ पे सेल किया। मेरे लिए स्टॉप लॉस बहुत छोटा होना चाहिए, बट फाइन। 1:3 मेरे लिए इसमें टारगेट रहेगा, ठीक है। पहले मैं एक स्टॉप लॉस लगा देता हूँ 8.65 का, क्योंकि इसके ऊपर मार्केट फिर 9 पॉइंट इतना काफ़ी है। स्टॉप लॉस बाय 65, क्वांटिटी 10। अगर ब्रेकआउट है तो ये विद अ फ्लो चले जाना चाहिए, अननेसेसरी नहीं होना चाहिए। अगर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन जो भी है मार्केट, अगर फिर ट्रैप होता है तो फिर हो गया काम। 10 ठीक है, यहाँ पे मेरे लिए स्टॉप लॉस लग गया 3 4 3। सेंसेक्स काफ़ी अच्छा दिख रहा है एक्चुअली। टाटा स्टील, लेट गो ब्रो, लेट गो। ओके, अभी मुझे ट्रेलिंग का अपॉर्चुनिटी दिखा नहीं है, बट यहाँ पे मैं छोटा सा और ट्रेल कर देता हूँ। क्या प्यारा रन कर रहा है टाटा स्टील ना। एक्चुअली ये बेंड होने स्टार्ट हो गए हैं, सेंसेक्स लो ब्रेक किया हुआ है। निफ्टी इज़ इन अ गुड जोन, माई टारगेट विल बी 1:3 और 26K तक मार्केट आ सकता है। बट अभी थोड़ा सा एक पुल नहीं दिया टाटा स्टील ने। एक्चुअली टाटा स्टील में कहानी दी एंड होने वाली है, फ़ायदा दिख नहीं रहा मुझे। ये हाई ब्रेक करेगा ना तो इमीडिएट हाई ब्रेक कर देगा। 1:3 प्लस दिया था टाटा स्टील, ठीक है। नेगेटिव क्लोज इम्पैक्ट। नाइस, लेट्स सी हाउ द थिंग्स विल गो। मैं पुट बाय करना चाह रहा था एक्चुअली 2 क्वांटिटी में यहाँ पे, बट मेरे को लगता नहीं है मैं उस चीज़ के लिए रेडी हूँ, तो लेट्स सी। अभी काफ़ी अच्छा है ये कैंडल, अगर इस रीजन के नीचे कहीं पे क्लोज दे देता है तो फिर हमें फिर अच्छा दिख जाएगा। ये 65 जो भी जोन है ना मार्केट में, यहाँ पे मार्केट यहाँ पे रेदर देन इंटरेस्टेड रहेगा नेगेटिव होने के लिए, तो अभी अच्छा दिख रहा है। और मार्केट के पास स्पेस भी काफ़ी है 26K वगैरह, तो देखते हैं। 1:3 दिखेगा तो मैं बुक कर दूंगा, ये मेरे लिए अभी फिक्स है। और ट्रेलिंग मेरे लिए 1:2 के बाद एक्टिव होगी। सीरत दियो मरियम लग दी। टाटा स्टील को मैं स्ट्रिक्टली ट्रेल कर रहा हूँ अभी।
क्योंकि कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है। मार्केट को यहाँ से थोड़ा सा डिप देना चाहिए था, एक कैंडल और फॉलो देता, उसके बाद ज़्यादा बेटर था कि फर्स्ट पुल बैक आएगा, सेलिंग में जाएगा, ब्ला ब्ला बुलशिट। रेदर देन ये सब मैं फोकस करूँगा कि मैं 1:4-5 लेके आ जाऊँ आज। अच्छा दिख रहा है बट ये ना वेट कर करके जाना चाहिए, अभी दिख नहीं रहा है। प्राइस यहाँ से तो 10 पॉइंट से मूव किया हुआ है। और मैं दिखाता हूँ, मैं ऑप्शन बाइंग सोच रहा था मैं, ठीक है। पुट की तरफ को चलेंगे एक बार। 26,100 का पुट था ना, यहाँ पे 96 पे मैं एंट्री करने का सोच रहा था। मेरे लिए स्टॉप लॉस बहुत छोटा था, इसीलिए कि मैं ऑप्शन बाइंग सोच रहा था, बट ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं। 146 क्वांटिटी ठीक होती ना टाटा स्टील में तो मज़ा आ जाता है एकदम। बट रेदर देन फोकसिंग ऑन क्वांटिटी, मैं चाहूँगा कि मैं मार्केट को फोकस करूँ। अभी मेरे लिए ट्रेलिंग जोन होना चाहिए 182 वगैरह, बट फाइन। 1:4 आता है तो मैं अब प्रिफर करूँगा कि मैं स्ट्रिक्टली ट्रेल करना स्टार्ट करूँ। ये प्राइस मुझे दिखा देगा कि कब ना। इसी का मुझको डर था। मार्केट इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, 26/75 वगैरह से ऊपर अगर गया तो फिर हो गया। सेंसेक्स ने दिया होगा ना ये, सेंसेक्स क्योंकि अच्छा नहीं है इसीलिए। ये कैंडल ऐसा आना नहीं चाहिए था। मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं निकलना चाहिए 72-75 वगैरह के रीजन से। तो टाटा स्टील हैज़ गिवन मी 1:4। एक और अपॉर्चुनिटी मुझे ट्रेल की देखने को मिली है तो मैं उसको कैप्चर करता हूँ। ग्रीन कैंडल यानी कि ट्रेल यहाँ पे मेरे लिए हो गया है 1:4 के आसपास, यानी 1:3 पे मेरा ट्रेल हो गया है। इनफ फ्लो जाता है तो और ज़्यादा बेटर है, जाने देंगे 1:5 जितना आना होगा। काश मैं उसको दिखा पाता स्क्रीन को। कैंडल बहुत प्यारा है, अभी भी नेगेटिव ही है जिस मैनर में दिख रहा है, दिक्कत कुछ नहीं है। अभी भी ये प्राइस काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। मैं चाहूँगा ना मार्केट हल्का फुल्का रिएक्ट करना, मतलब इसी लेवल पे ऐसे पड़ा रहे फिर ब्रेक करे। चाहता तो ये हूँ कि क्विकली जाए, बट मेरे चाहने से क्या होता है, मेरे चाहने से क्या होता है। एक सेकेंड ना, टाटा स्टील 5 मिनट। एक्चुअली ना प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी टाटा स्टील में। कैंडल्स के साइज़ छोटे हो रहे जा रहे हैं। आएगी तो आएगी। विद द सेटअप, अगर मैं क्लियर कट माइंडसेट से बैठा रहता ना तो यहाँ पे मेरे लिए अपॉर्चुनिटी होनी थी। और मेरे को अब चीज़ें समझ में आ रही हैं, जो मैं लॉस्ट हो रखा था ना वो इम्प्रूव हो सकती हैं दोबारा। बट प्रीमियम्स मेरे साथ नहीं दे रहे हैं। अगर आप देखोगे तो O50 का ही मैंने किया हुआ है और डांस हो रहा है काफ़ी अच्छा। तो इसके ऊपर नहीं होना चाहिए मार्केट को। 2675 काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन रहेगा। मार्केट हो सकता है प्राइस एक्शन बना के यहाँ से फिर ब्रेक करे नीचे की तरफ को, बट जिस मैनर में जा रहा है ना डाउटफुल है। टाटा स्टील भी अभी रिवर्सल ढूंढना चाह रहा है। प्यू 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 प्यू। स्पेस तो देना पड़ेगा ना मुन्ना, देना तो पड़ेगा। 75 के ऊपर अगर निकलना स्टार्ट करता है, जैसे कि मुझे 80 दिखता है, 80 से ऊपर, तो यहाँ पे इधर स्टॉप लॉस हिट हो या तो मेरे को मतलब दिख जाए। अभी जिस मैनर में जा रहा है डाउटफुल है। सेंसेक्स की वजह से पुल हो रहा है ना, एक्चुअली कोई फ़ायदा नहीं है इसको रख के। यहाँ से मार्केट को ना 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 मॉडिफाई कर दो। मार्केट को इधर से नेगेटिव चले जाना चाहिए। होल्ड कर रहा है ना, अननेसेसरी होल्ड कर रहा है। देखना मेरा स्टॉप लॉस कैसे हिट करेगा, क्या मेरा फ़ायदा हुआ। एक्चुअली में मैंने स्टॉप लॉस बचाया है, तो देखते हैं। 9.30, हाँ ठीक है। इसके ऊपर क्लोजिंग मैंने बोला ना, इसके ऊपर जाएगा तो फिर फंसा दिया है मार्केट। टाटा स्टील
पैटर्न देता कुछ तो ज़्यादा बेटर था एग्ज़िट करने के लिए, बट काइंड ऑफ 1:3 पे मैं बैठा हुआ हूँ। मेरा स्टॉप लॉस कितना था, 70 × 50, यानी कि कहीं ना कहीं 35 रुपीज़। एक बाइंग सेलिंग ऐसा दिखता तो ठीक था, बट फाइन। कैंडल पॉजिटिव बनना चाह रहा है। एक्चुअली मैं 124 से लेके 104 ही दिया था, तो ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बट फाइन। यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी थी वो 84 से गई थी, 114 नहीं गया ना। एक सेकेंड, ना 100 गई है, कौन सा पुट है ये? यहाँ पे तो 100 का ही पुट होना चाहिए था। ठीक है, 1:2 ही टारगेट दिया है, कुछ खासा नहीं है, बट फाइन। यहाँ पे तो मुझे डे क्लोज कर दूंगा मैं। 8.40 दिखाया है, तो अननेसेसरी क्या करेंगे, प्राइस एक्शन दिखता है कुछ तो देखते हैं। एक बार टाटा स्टील ट्रेल करने का कुछ अपॉर्चुनिटी दे तो मैं बेटर दिखाऊं। नेगेटिव कैंडल आया है, इसका लो ब्रेक करके अगर पॉजिटिव जाता है तो मेरे पास एक और ट्रेल आ जाएगा। लो ब्रेक कर दिया, एक और ट्रेल मुझे देखने को मिला, +3 हमने यहाँ पे ट्रेल किया। अब टाटा स्टील देखोगे, धन को लॉगिन करना पड़ेगा ना, तब इशू हो रहा है, वरना मैं इसको दिखा देता। अरे टाटा स्टील पे स्टील ठीक है। तो समवट यहाँ पे अभी मैं ट्रेल कर रहा हूँ, 1 मिनट में चलेंगे, क्योंकि मैं स्ट्रिक्टली सोच रहा हूँ यहाँ से मार्केट पुल कर सकता है। तो ये बाइंग कैंडल के ऊपर मैंने अपना ट्रेल रखा हुआ है, और नीचे जाएगा तो कहाँ तक जाएगा, मार्केट के पास स्पेस अभी बहुत पड़ा है एक्चुअली में, 180, 1.75, 188 ये सब पड़े हुए स्पेस में। तो और मेरे लिए तो क्या ही बोलना है मैंने। स्टक हो गया है क्या, वॉल्यूम कहाँ से आएगा? रीजन 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 मार्केट यहाँ तक 188.5, 1.5 ये सब रीजन को टेस्ट करेगा अभी। 188 ये सब सिंपल सा चीज़, कुछ बड़ा रॉकेट साइंस नहीं। पहला रीजन डेली टाइम फ्रेम में कंटिन्यूसली ऊपर जाना, ठीक है। यहाँ पे मैं कब से रिट्रेसमेंट ढूंढ रहा था, बट मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, प्राइस एक्शन वगैरह। इधर एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, वो मार्केट ने फाइनली कल ब्रेक करी, आज मार्केट उसका सेलिंग का फॉलो थ्रू दे रहा है। उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, सिंपल यहाँ नेगेटिव था, मार्केट गैप अप खुल रहा है, गैप फिलिंग आएगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। यहाँ से मार्केट के पास स्कोप क्या है कि बाइंग की तरफ को जाए, रेदर देन अभी डेली सब कुछ नेगेटिव बता रहा है, तो चांसेस है ना, रिस्क लिया, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट ने इतना अच्छा रिस्क तो रिवॉर्ड दिया, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बस ट्रेल किया। गैप के पास एक बाइंग का कैंडल आया 1 मिनट में, अगर मैं प्रॉपर दिखाता अभी, बट और नीचे जा रहा है ना, और नीचे जा रहा है, क्या दिक्कत है मुझे? अच्छा है, मेरे को 1:5 वगैरह मिल गया तो परफेक्ट है। अभी मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक ट्रेल निकालने वाला हूँ, क्योंकि मार्केट ने लो ब्रेक किया है ना, तो वेट करता हूँ मैं। एक्चुअली काफ़ी अच्छा दिख रहा है, इसका लो ब्रेक कर दिया है, रिवर्सल होगा तो फिर 2 हैमर दिखेंगे। ये मैं पहला रूल बेंड कर रहा हूँ इसके लिए। आसिया धन लॉगिन करके देखता हूँ मैं एक बार, यार कहाँ से करूँ मैं लॉगिन, फ़ोन उधर पड़ा हुआ। रीजन रहेगा 181.80, यहाँ तक मार्केट फ्लो होगा, जहाँ पे मेरा टारगेट भी है। यहाँ से मैं स्ट्रिक्टली फॉलो करना स्टार्ट करूँगा, स्ट्रिक्टली ट्रेल करना भाई। एक बाइंग कैंडल, उसके बाद नेगेटिव आता तो काफ़ी अच्छा था, ठीक है देख लो आप। मैं यहाँ पे चाह रहा था कि एक बाइंग कैंडल आता, उसके बाद अभी देखो मेरा टारगेट आया है, तो मैं क्या करूँगा, स्ट्रिक्ट ट्रेल, ठीक है। मेरे लिए स्ट्रिक्ट ट्रेल स्टार्ट हो जाएगा।
क्योंकि मेरा टारगेट अचीव हो गया है तो मैं यहाँ पे 1:4 के नीचे मैं ट्रेल कर रहा हूँ। अभी मेरे लिए रिस्क टू रिवॉर्ड मेजर हो गया। मार्केट को मुझे यहाँ पे बुक करना चाहिए, बट अभी भी थोड़ा स्पेस है तो जाने देंगे। ठीक है, और ज़्यादा ट्रेल करने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है। जो परफेक्ट अभी कैंडल बन रहा है मैं उसी पे ट्रेल कर रहा हूँ। 1:5 के बाद मैं इसका बस वो देखना चाहूँगा कि मार्केट कैसा रिएक्ट कर रहा है, राइट। अभी मेरे पास एक और ट्रेल का अपॉर्चुनिटी बनेगा। मार्केट हाई करे 1 मिनट में, मतलब पॉजिटिव जाए फिर नेगेटिव जाए तो मैं ट्रेल कर दूंगा। लग रहा है कहानी ख़त्म हो गया है, बट फाइन। एक पॉजिटिव जाए फिर नेगेटिव जाए तो वो विक मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा ना। एक्चुअली ना अभी हो चुका है। रेदर याद रखना, लो और हाई आप कभी कैप्चर नहीं कर सकते हो, बीच का पार्ट आपका काम है कैप्चर करना। अभी मेरे लिए क्या है, मैं चाह रहा हूँ ये लो ब्रेक करे, मैं इमीडिएट इसके हाई पे मैं ट्रेल कर दूंगा। ठीक है, और कितना रिस्क टू रिवॉर्ड अगर मैं दिखाऊँ, यहाँ पे एंट्री है समवट, इधर स्टॉप लॉस है 0.59 ऐसे कुछ। एक सेकेंड, और अभी मार्केट मेरे पास 1:5 का देख रहे हो रिस्क टू रिवॉर्ड है। मैं बाद में ये ट्रेड दिखा भी दूंगा। एंट्री कहाँ पे है, एंट्री है 184.59 पे। यही कैंडल अब काम ख़राब करने वाला है और कुछ नहीं। एक और ट्रेल दिखा, मैंने इस पर ट्रेल किया सिंपल। मैं जैसा चाह रहा था वैसा हो रहा है तो मैं ट्रेल कर रहा हूँ स्ट्रिक्टली, और कुछ नहीं। अगर इसके नीचे जाता है तो मेरे पास और एक ट्रेल अपॉर्चुनिटी आएगा। अब मैं और ज़्यादा स्ट्रिक्टली ट्रेल कर रहा हूँ क्योंकि मार्केट के पास सॉफ्टली कहाँ पे रखूँ मैं, जिस ये करंट कैंडल पे मैंने ट्रेल कर दिया, ठीक है, जो अभी पुल बैक चल रहा है ना वहाँ पे गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, तो हम क्यों बुक करेंगे ना। ये कैंडल भी नेगेटिव ही क्लोज देने वाला है, ये मुझे दिख रहा है। अभी मैंने ट्रेल कर दिया है करंट कैंडल जो फॉर्म हो रहा है इसके हाई पे, और इमीडिएट मेरा आवाज़ आई ना, आवाज़ आई, हाँ, तो यहाँ पे मैं ट्रेल आउट हो गया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट ने मेरे को ट्रेल आउट किया समवट इधर पे, मेरा जो टारगेट था उसके आसपास ही इनफ फ्लो कुछ दिया, और उसके बाद तो मुझे मिला है, एक सेकेंड ना, 1:4.88 फाइन। अब यहाँ पे मुझे ट्रेल हो गया है, और 5 मिनट में इशू क्या है ना, कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है, तो अभी एक और ट्रेड मिलेगा, बट मैं हाथ नहीं लगाना चाहूँगा क्योंकि ये ओवर जा चुका है ऑलरेडी। हाँ ठीक है, क्या कितना प्यारा फॉल आ रहा है, बट मुझे डाउट है कि ये कैंडल कहीं ऐसा क्लोज देने वाला है। मैक्सिमम जो दिखाया था वो दिखाया था 1:5 पॉइंट शायद से कुछ, कितना 1:5.5, तो मैंने ठीक है अबे यार दो के चक्कर में, और मुझे प्रॉफिट हुआ है अराउंड 191, रिस्क था 35। नाइस, सिंगल शॉट में ही रिस्क कवर हो गया। तो क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ दिक्कत आ रही, कहाँ दिक्कत नहीं आ रही है। अच्छी बात यह है कि एक्सपेक्टेशन तब करिए जब ट्रेंडिंग का चांस है, डेली भी आपको दिखा रहा है, वो अच्छी बात है। दिक्कत ये आ रही कि आप अननेसेसरी जब सोच रहे हो तब, और ये रेजिस्टेंस एरिया में भी सेलर और एग्रेसिव हो रखे हैं। अभी फ़िलहाल अगर मैं बात करता तो मैं प्रीफर करता कि मैं मार्केट को यहीं पे बुक कर देता, कभी भी पुल बैक कर देगा ये। हाँ, अभी तो नहीं करेगा, इस कैंडल पे तो मैं बाइंग नहीं करता। नेक्स्ट कैंडल जो है वो देखते हैं 5 मिनट में, अभी बाइंग नहीं करना है क्योंकि ये कंटिन्यूसली नीचे जा रहा है। कुछ डब्ल्यू दिखेगा तब जाके एक प्रॉफिट बुकिंग है, अपॉर्चुनिटी स्कैल्पिंग की है एक्चुअली यहाँ पे। जब एक 5 हल्क ब्रेक करेगा प्रीवियस कैंडल हाई या फिर 5 हल्क, तब अब देखते हैं निफ्टी। हाँ फंसा रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है जैसा मैं सोच रहा हूँ ना। ये रेंज 26 और 50 वगैरह का रीजन इतना कुछ खास है नहीं कि यहाँ पे से मार्केट को बाइंग पे जाना चाहिए था, बट क्या ही बोल सकते हैं।
मार्केट का मूड है मार्केट जाने। अभी काफ़ी अच्छा है बट कुछ खासा नहीं है। मैंने बोला ना, इसीलिए मैं अनइंटरेस्टेड था। ये बाइंग का कैंडल तो आना ही नहीं चाहिए था ना। यहाँ पे नोट डाउन कर देता हूँ मैं 911। कितने पे ट्रेड लिया था हमने? नाइन 30। IC5 देखा ना, गैप फिलिंग दी तो वहाँ पे मैंने अपना एक ट्रेड अच्छे से बचा के रखा, बट उसके बाद यहाँ पे अपॉर्चुनिटी तो थी ना लो ब्रेक करने की। ठीक है, बट मैंने ध्यान ही नहीं दिया। कोई बात नहीं, मेरा ध्यान टाटा स्टील पे था। टाटा स्टील ने बोला इधर आओ। बट ये मेरे एक बात ध्यान रखना, दोनों चीज़ें साथ में नहीं करनी चाहिए। ये सर ने कहा था। कौन से सर ने? जैक सर ने। जैक कौन है? मैं। और 5 मिनट में जिराया बना था ना। भाम भाम तेरी पून सी मुखड़ी चोरी। ओपनिंग प्राइस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। हाँ, काफ़ी बार देख चुका हूँ मैं। इसी रीज़न से मार्केट ने क्या किया है, एक बार में देखेंगे तो यहाँ से नीचे गया, यहाँ से ऊपर गया, फिर इसके बाद इसी रीज़न से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, फिर नेगेटिव गया। यहाँ पे ट्रेड था फाइन। टेल वाले दिनों पे ना ये प्राइस एक्शन अच्छे वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे नेगेटिव कैंडल था भी। मैं तो सोच रहा हूँ ना, मैं बंद ही कर दूँ। मैं 1 मिनट के तो मतलब प्रॉपर 1 मिनट। अभी देखो कि टाटा स्टील में देखो कि स्कैल्पिंग का अपॉर्चुनिटी। यहाँ एक सेकंड में दिखाता हूँ, पहले 1 मिनट में बता देता हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि 1 मिनट का प्राइस एक्शन पहले समझना स्टार्ट करूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। उसके बाद ही आगे बढ़ना स्टार्ट करूँ कि कुछ हंट सट देखना, रेदर देन रूल्स के साथ स्टिक रहो 5-15 वगैरह। टाटा स्टील में मैंने क्या बोला था, अभी स्कैल्पिंग का एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा कहा था ना। एक 5 मिनट का पॉजिटिव कैंडल क्लोज होके या प्रीवियस का ब्रेक करने देना। यहाँ पे देखो कितना प्यारा, मतलब जो फ्यूचर्स वगैरह करते हैं उनके लिए तो प्यारा ही है स्कैल्पिंग का अपॉर्चुनिटी। मैं अगर होता तो मैं प्रीफर करता कि मार्केट इनफ लो जाए, यानी कि मेरा स्टॉप लॉस समवट इधर होता छोटा सा, और मेरा टारगेट 1:1। 1:1 तो दे दिया, क्या चाहिए। फ्यूचर वालों के लिए अच्छा है, हमारे लिए नहीं है। अभी भी चांसेस है बट नहीं जाएंगे इतना स्ट्रांगली। स्कैल्पिंग का होना चाहिए, एक मोमेंटम आया कहानी ख़त्म, बस वो एक मोमेंटम काफ़ी है, क्योंकि सब सेलर्स का ध्यान होगा इस पर। एक सेकंड, अब मैं ज़रा जाता हूँ, स्क्रीन को करते हैं डार्क, और इधर ही लगा दूँ क्या धन को ना। पहले मुझे देखने दो चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कहीं पता चला अननेसेसरी चीज़ें मैंने की हैं और काम ख़राब हो गया। जेड 15 मिनट में इरेडा था ना। टाटा स्टील देख रहे हो ना, क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या औरत को इन अ फ्लो। और अब पागल होंगे लोग इसके लिए, जिसका टारगेट नहीं आया फिर ये फ्लो जैसे ख़त्म हुआ बुक कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो फर्स्ट पुल बैक है इसीलिए। अभी जैसे अभी अच्छा है, 1 मिनट में दिख रहा है। 1 मिनट में अगर देखेंगे तो अच्छा दिख रहा है, इसके आसपास ही ट्रेल। अगर ऊपर ब्रेक करता है तो जाने दो, बट स्ट्रिक्ट ट्रेल के साथ ऐसा। बाइंग के लिए मैं यहाँ पे नहीं देखने वाला, अभी मेरा माइंड सेट इतना अच्छा नहीं है। रैदर देन मैं प्रीफर करूँगा कि मैं
एक इरेडा में यहीं पे देख लेता हूँ ना। इरेडा में था मेरे पास एक ट्रेड, मैंने बताया था शायद से 15 मिनट। मार्केट ने ब्रेक ही नहीं किया कुछ, मतलब ब्रेक किया, फॉलो थ्रू ही नहीं दिया, तो क्या कर सकते हैं। 5 मिनट का हाई ब्रेक नहीं हुआ, सेलर्स आए बट बायर्स नहीं आए। बायर्स के आने के बाद सेलर्स आने चाहिए थे यहाँ पे, ये मुझे दिख रहा है यहाँ पे ना। बायर्स आए, सेलर्स आए, फिर ब्रेक होना चाहिए था प्राइस एक्शन के साथ में। तो इरेडा बेकार हो गया, कोई नहीं, जाने दो। ओ शिट, HDFC बैंक तो मैंने देखा ही नहीं। टाटा स्टील में जहाँ तक हमारी बात है, RTM में हमने टाटा स्टील किया है ना। एक सेकंड, मुझे ज़रा चीज़ें नोट डाउन करने दो। टाटा स्टील में मैंने ट्रेड लिया समवट, यहाँ पे क्वांटिटी अच्छी होती, 100 क्वांटिटी होती तो कहानी अलग होती, बट ठीक है। रेदर देन फोकस ऑन प्रॉफिट ना, मैं फोकस प्राइस पे था, ये मुझे अच्छी चीज़ लगी है यहाँ पे। कितना है ये, 918, द रेट 918, बायर्स डिफीटेड, पोस्ट। तब तक निफ्टी को देखो कैसे ट्रैप ट्रैप खेल रहा है बदतमीज। देखो फिर से सेलर्स को इनवाइट किया होगा जो यहाँ पे री एंट्री लिए होंगे अभी। बस यही तो मैं बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं है मार्केट में अननेसेसरी। वॉलेटिलिटी एट इट्स पीक। टाटा स्टील, अभी आपको चीज़ समझ में आएगी जब मैंने बोला था इनफ फ्लो कैंसिल कर देना। बट एक सेकंड, इरेडा तो हो गया, अब देखते हैं ज़रा। एक सेकंड पहले हम देखते हैं HDFC क्या कर रहा है। तो जा यहाँ से, HDFC में भी एक प्रॉफिट बुकिंग थी 1 मिनट में। मैं चाहूँगा कि इधर बहुत शार्पली, हाँ आ गया। उसके बाद मार्केट ने होल्ड किया, प्राइस एक्शन बनाया HDFC में, पोलैंड फ्लैग। ओके, नोट डाउन करते हैं। यार एक तो ना ये पैड की वजह से मेरे को बहुत दिक्कत होती है। HDFC बैंक, फ्लैग बोलो या फर्स्ट फुल बैक ही बोलो। 930, और ड्यू टू रेजिस्टेंस यहाँ पे अभी कुछ बन नहीं रहा है खिचड़ी। बाइंग के लिए मैं इंटरेस्टेड अभी तो नहीं हूँ, सेलिंग के लिए मैं इंटरेस्टेड अभी नहीं हूँ। ये बेटर है इसको अवॉइड करना। लेटर हाफ में कुछ प्राइस एक्शन बनता है तो देखते हैं। यहाँ पे मैं स्विंग चाहता एक्चुअली मैं यहाँ रख देता हूँ, इससे अच्छा। तो HDFC में ना मैं ये चाहता हूँ, अगर इसको सेलिंग की तरफ को जाना है तो मार्केट क्या करेगा ना, यहाँ पे देखो एक अच्छी कैंडल आई पॉजिटिव, काम ख़त्म, ठीक है, क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड है। और कुछ इतना इम्पोर्टेंट मेजर कैंडल भी पहला नहीं बना कि मैं इसको होल्ड करूं जैसे अदर कैंडल्स बनते हैं यहाँ पे। और स्टॉप लॉस वैसे इसका आधा ही होना चाहिए, आधा तो नहीं, मैं अभी बताता हूँ स्टॉप लॉस इम्प्रूवमेंट। स्टॉप लॉस होना चाहिए समवट इधर पे, इस कैंडल का 75%। ये एंट्री दे दिया, 1:2 मिल गया, कहानी यहाँ पे ख़त्म। अभी मेरे लिए सिंपल सा लॉजिक क्या होना चाहिए, मार्केट इस रीजन को अगर होल्ड करता है, काफ़ी देर होल्ड करता है, तो फिर ये बाइंग की तरफ को जा सकता है, ठीक है। रुको एक सेकेंड,
@958, if holds 948.5 region for a long time, then breakout buy, but sell half quantity as already sell stretch। आज मुझे थोड़ा सा क्लैरिटी मिल रही है चीज़ों को देखते हुए। इरेडा इरेडा इरेडा। HDFC में अभी तो कोई ट्रेड नहीं है, बट अगर मार्केट यहाँ पे होल्ड करता है समवट, इधर इस रीजन को होल्ड करता है, तब जाके एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी बनेगा। ठीक है, अभी जो मैं ना, अभी तो मैं चाहूँगा कि मार्केट जो है प्राइस एक्शन कैसा बनाए, मार्केट यहाँ पे आए, वेट करे, वेट करता रहे और पोस्ट 11 के आसपास ब्रेक करना प्रीफर करे। सेलिंग के साइड को मैं इंटरेस्टेड लेस रहूँगा, बट अगर ऐसी रेंज फिर ब्रेक डाउन देती है तो फिर देखते हैं सेलिंग के लिए, अनलेस कुछ भी नहीं है अननेसेसरी क्या प्लान करना है ना। ओके, अब मैं ज़रा बाकी चीज़ें देखूँ कि चल रही हैं कि नहीं, उसके बाद मैं इधर लगा दूंगा वाई लुक लुपिन बाइंग के लिए था, बट कोई स्कोप ही नहीं दिया, तो क्या देखना है। CDSL बाइंग के लिए था, बट स्कोप नहीं दिया, कोई सेलर्स नहीं है। हिंदुस्तान जिंक सेलिंग के लिए था, सेलिंग के साइड तो हाँ दिया है बाइंग। वरुण बेवरेजेस बाइंग के साइड था, अभी बाइंग की अपॉर्चुनिटी दे रहा है, नहीं दिया, डे का हाई क्रॉस नहीं किया, अभी अच्छा दिख रहा है वरुण बेवरेजेस तो। रेक में एक ट्रेंड लाइन थी, 5 मिनट ने ब्रेक करने का अटैम्प्ट किया, बट उसके बाद नहीं हुआ कुछ भी, तो हमें क्या पड़ी हुई है, पावर फाइनेंस PFC में एक ब्रेकआउट था, सेलर्स कोई आए ही नहीं, सिर्फ ब्रेकआउट दिया और इमीडिएट ब्रेकडाउन, ब्रेकआउट फेलियर हो गया। और कौन है, रेल विकास निगम, ये क्या कर रहे हैं, रेल विकास निगम में एक ब्रेकडाउन देख रहे थे, बायर्स आए फिर सेलर्स आ रहे थे बट नहीं हुआ, तो अब लो क्रॉस दिया, एंट्री दे चुका है, बढ़िया है, अच्छा चल रहा है एक्चुअली में ना। बैंक ऑफ बड़ौदा बाइंग के सेट था, हाँ, बायर्स आए सेलर्स आए, कॉम्प्लिकेटेड हो गया, कोई बात नहीं, फिर रिसेंट सपोर्ट के आसपास कुछ दिखता है तो वहाँ पे कर सकते हैं। ओके, मेरी बुद्धि थोड़ा थोड़ा खुल रही है। एक सेकेंड ना, यहाँ पे बैंक निफ्टी आज, ओके बैंक निफ्टी कितना प्यारा बना रहा है भाई, बोला था ना मैं कि मतलब मैं तो कुछ भी नहीं बोला, बट ये मार्केट के रीजन काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, बहुत प्यारा है। अगर मार्केट इसी रीजन में खुलता है तो चांसेस था कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, कैप डाउन अगर खुलना था तो इस रीजन के नीचे खुलना था, और अब जाके नेगेटिव हुआ, और अब जाके निफ्टी नेगेटिव हुआ, बट मैं अब कुछ नहीं करने वाला, मेरी तरफ से ये जाए, कहीं भी जाना है, जहाँ जाना है तो जाएगा जहाँ, बुम बुम। ये कैंडल तो दोबारा फंसाने वाली लग रही है, लो ब्रेक करने लायक, बट फाइन। प्राइस एक्शन अगर अभी निफ्टी में देखेंगे तो यहाँ से सेल प्रेशर आया था, यहाँ से बाइंग आई, फिर बाइंग आई, एक और बार बाइंग का कैंडल आ गया, फिर नीचे जाता है तो इंटरेस्टेड हो सकता है, बट क्या मैं करूँगा क्योंकि प्राइस तो दिख रहा है। @10:02 यार मैं करना तो नहीं चाहता, बट करना तो पड़ेगा, अगर ऐसा होता है लाइव में दिख रहा है, नहीं मैं इसको पहले ट्राई आउट करता हूँ। ठीक है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा भी इतना कुछ खास नहीं है, मतलब मेजर टिकट जो भी हैं उन्होंने एंट्रियाँ ही नहीं दी, जिसने दी है उसने दी है। प्राइस एक्शन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है चुच्चा। हाँ, कौन है,
भाई मेरी हवा हो गई थी टाइट, मेरे को लगा मैंने पॉज कर दिया सारा बैंक करके। भारतीय एयरटेल में तो एक रेंज थी, उसको ब्रेक करना चाह रहे थे, 15 मिनट में आएगा ना ये, तो 2 चार्ट लगाने पड़ेंगे यहाँ पे। रेंज को ब्रेक करना चाह रहे थे पर बहुत गंदा ओपन हुआ वो, रेंज के हाई पे ब्रेक ओपन हुआ, फिर यहाँ पे बायर्स तो आए नहीं। अब भाई कोई फ़ायदा नहीं है, अननेसेसरी हो जाएगा। नेगेटिव कैंडल दी, लो ब्रेक नहीं किया, शायद किया है बट फाइन, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद कौन है? ओके, ये कौन है? सिप्ला। सिप्ला में लो ब्रेक किया है, अपॉर्चुनिटी फॉर सेलिंग यहाँ पे है। स्टॉप लॉस कहाँ पे है? स्टॉप लॉस सेम डे 60 70 65, ₹5 का स्टॉप लॉस है सिप्ला में। एंट्री जो है वो है 63 64 पे, ₹6 का स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा यार। फिर कौन है? डॉक्टर रेड्डी। ओके, डॉक्टर रेड्डी में भी काफ़ी अच्छा था शायद। हाँ, ये काफ़ी प्यारा है। डॉक्टर रेड्डी इमीडिएट नीचे चला गया, बायर्स तो आए नहीं, एक पुल बैक देखने को मिला, बढ़िया बात। ओके, यहाँ पे भी एंट्री दिख रही है। अब मुझे चीज़ें थोड़ी सी क्लियर कट हो रही हैं, मेरे को समझ आ रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं। बजाज में मार्केट ने क्या ही प्यारा प्राइस एक्शन दिया है भाई, एक्चुअली मेरे अकॉर्डिंगली चीज़ें काम कर रही हैं। मार्केट ने यहाँ पे काफ़ी टाइम लगाया, एक ब्रेकआउट का अपॉर्चुनिटी भी दिया, रिटेस्ट का अपॉर्चुनिटी भी दिया, क्योंकि यहाँ पे बायर सेलर आए, एक रेंज बनाया, बट रेंज लो रेंज हाई, और फिर उसके अंदर फिर रेंज लो रेंज हाई, ऐसे ही। ओके, बजाज फाइनेंस, नाइस अपॉर्चुनिटी। ये कौन है? कोल इंडिया में एक ब्रेकआउट अटैम्प्ट था यहाँ पे 1 मिनट में, चलो 5 मिनट में तो नहीं है एंट्री, 1 मिनट में सेलर्स आए, बट फिर वही काम खराब, डे का हाई जो है वो फंसा देता है बार बार, सारा डे हाई बेकार चोमू आदमी। वाव 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 वाव। भेल, भेल इज़ इन अ फ्लो, भेल में अपॉर्चुनिटी थी बाइंग की, बट ये भी फंसाएगा, मेरे को मालूम था। ये पैटर्न तो मैं देख देख के थक चुका हूँ, यहाँ पे से फिर सेलिंग होनी चाहिए इसके लोग उस तक के लिए। नाइस प्राइस एक्शन। एनटीपीसी ट्रेड देने वाला है, अभी तो नहीं दिया है, अभी बेकार एनटीपीसी को करना, बट दे देगा। जियो, जियो 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 दिया ही नहीं, जियो इमीडिएट रिवर्स हो गया, जैसे मैं सोच रहा था कि यहाँ पे एम पैटर्न दिख रहा है, बट सेल करना चाहिए ना, कुछ ही करता है यहाँ पे ना। एक सेकेंड ना, जियो में एक्चुअली पोलैंड फ्लैग काइंड ऑफ अ थिंग था, प्राइस एक्शन अभी बता रहा है कि नेगेटिव में जा रहा हूँ, तो फिर देखते हैं। छोड़ो, अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या मैं बातें कर रहा हूँ अपने आप से। तो ये रही आपके सामने की स्क्रीन, अब मैं आपको सारे स्टॉक से मिलवाता हूँ एक एक करके, क्या मैंने सोच के प्राइस एक्शन रखा हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, सबसे पहले हमारे पास आते हैं मिस्टर भारती एयरटेल। एयरटेल में सिंपल सा था कि मार्केट के पास एक कंटिन्यूसली रेंज था, ये जिधर भी ब्रेक करता उस साइड को ट्रेंड दिखने को मिल जाता। इशू बस ये हुआ ना कि ये इनिशियली खुल के फिर नीचे की तरफ को ब्रेक कर गया, तो फिर फंसा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। और आईसी में भी कोई ट्रेड देखने को नहीं मिला। एक ट्रेड जो है वो यहाँ पे देखने को ज़रूर मिला, जब मार्केट ने प्राइस एक्शन फॉर्म किया और इमीडिएट लो प्रेशर की तरफ को निकलना चाहा, बट मेरे हिसाब से लो ब्रेक करते ही स्टॉप लॉस ले गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दूसरा ट्रेड है सिप्ला। सिप्ला में आप अगर देखोगे तो प्राइस एक्शन दिख रहा था कहीं ना कहीं फर्स्ट सेलिंग का, ऑल्दो ये काफ़ी शार्प सेल हुआ था, और इसके बाद मार्केट ने अपॉर्चुनिटी भी दी, बट 1:2 अगर मैं टारगेट के अकॉर्डिंगली डालूँ तो ज़्यादा बेटर रहेगा ना, स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली, ठीक है। यहाँ पे सेलर्स आए थे, एग्रेसिव भी नहीं बोलूँगा मैं, बट प्राइस एक्शन इन्हीं के रीजन से बार बार बन रहा है, तो मैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटी ट्राई कर सकता था, और मेरे लिए टारगेट यही लो होना चाहिए था, तो 1:2 तो यहाँ पे दिख रहा है, बट फाइन। वैसे ये पोजिशनल है, ये इंट्राडे नहीं है, यहाँ पे क्यों करूँगा मैं ऐसा, यहाँ तो मुझे एंट्री लेनी है बस। यहाँ एंट्री तो लो ब्रेक पे ही हो जाएगी ना, मार्केट जब इमीडिएट इसका लो ब्रेक करेगा यहाँ पे, और ज़्यादा मैक्स क्वांटिटी ऐड होंगी यहाँ पे जब लो ब्रेक करेगा।
अभी कुछ भी नहीं किया है, अभी फंसा रहा है। डॉक्टर रेड्डी अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी अच्छा मूव किया है। यहाँ पे क्या था कि मार्केट एक कंटिन्यूसली लास्ट आवर में रेंज पे मूव किया था, ठीक है। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली मैं बात कर रहा हूँ, और दिख भी अच्छा रहा था कि लोअर के आसपास को सस्टेन करता हुआ 5 मिनट में 1 मिनट में पहले तो बायर्स आए नहीं, दूसरा यहाँ पे एंट्री मिला, छोटा एंट्री, स्टॉप लॉस यहाँ कहीं, और 1:2 इसमें भी देखने को हमें मिल गया। और ये अच्छा भी दिख रहा है अभी अगर किसी ने शॉर्ट रखना होगा तो। फिर आता है बजाज फाइनेंस, इसमें प्राइस एक्शन था एक्चुअली में ना 15 मिनट में अगर देखोगे तो यहाँ पे कंटिन्यूसली रेंज बनाई थी। अभी ये मेरे अकॉर्डिंगली 5 मिनट में या 15 मिनट में अगर हम देखें, 5 मिनट में तो मूव कर चुका है, इधर पे प्राइस एक्शन दिया, मूव किया, यहाँ पे से अपॉर्चुनिटी भी अच्छी थी। 1 मिनट में देखेंगे तो कंटिन्यूसली हाई के आसपास सस्टेन कर रहा था, ब्रेक किया, इमीडिएटली 1:2 पकड़ा दिया, और फिर रिटेस्ट किया, और फिर ऊपर एक और बाइंग के साइड को गया। तो यहाँ पे भी ट्रेड था, बट ये शायद से 1:2 नहीं दिया होगा, देखते हैं एक बार, ठीक है। अगर मैं इसके अकॉर्डिंगली लेता, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल दिखा है, मेरे पास स्टॉप लॉस होना चाहिए यहाँ पे, एंट्री मेरा ठीक है, एक्चुअली 1:2 दिया है नाइस। फिर मैंने सोचा एक और कोल इंडिया देखेंगे तो 5 मिनट में यहाँ पे ब्रेकआउट देने का चाहा, बट नहीं हुआ, बायर्स के बाद सेलर्स आए नहीं, ये बेकार, ऐसे में DI पे कोई फ़ायदा नहीं है, ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है, मैं बोल बोल के थक गया। यहाँ पे रेदर इंटरेस्टेड ब्रेकआउट फेलियर का था। मार्केट ब्रेकआउट फेलियर के टाइम पे मैं ऐसा प्राइस एक्शन 50 बार देख चुका हूँ, रिटेस्ट लेता है, यहाँ से सेलिंग मिलती है, तो यहाँ पे बेटर है रेदर देन यहाँ कहीं पे रिस्क लेने के लिए। छोटा स्टॉप लॉस है, अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड है, और री एंट्री के लिए भी अच्छा है कि मतलब मैं क्वांटिटी कम रख सकता हूँ उसके अकॉर्डिंगली। छोटी स्टॉप लॉस तो बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड, ये चीज़ होनी चाहिए मेन, स्कैल्पिंग छोड़ के। अगर मैं यहाँ पे देखूँगा तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स क्या ही प्यारा मूव किया हुआ है, क्योंकि कंटिन्यूस प्राइस एक्शन था, बट इशू बस यही हुआ ना कि मार्केट के पास अपॉर्चुनिटी नहीं दिखी, कंटिन्यूसली निकल गया। यहाँ पे एक दिखाई दिया, अगर इसके अकॉर्डिंगली करते तो थोड़ा सा इशू था कि स्ट्रेच हो जाता, क्वांटिटी हाफ करके 1:2 रख सकते थे, बट सेकंड और मोस्ट चीज़ अच्छी है कि यहाँ पे ट्रेड आ सकता था, बट इनका फर्स्ट पुल बैक आने देना था, उसके बाद ही जाना चाहिए बायर्स का, क्योंकि सेलर्स काफ़ी डीप लेके आ गए हैं, यहाँ प्राइस एक्शन बनना चाहिए। इसके बाद लेके आए हम NTPC, जो कि आपको अभी अच्छा दिख रहा होगा, इधर ये लो ब्रेक करेगा, इधर ये हाई ब्रेक करेगा, तो हमें अभी जिस मैनर में दिख रहा है ओपनिंग अच्छी थी, बट फाइन। जियो में क्या था कि आवरली में मार्केट के पास बाइंग की अपॉर्चुनिटी के बाद होल्ड किया था, और चांसेस थे कि बाई की तरफ को जाए। अपॉर्चुनिटी अगर देखेंगे फ़िलहाल तो प्राइस एक्शन नेगेटिव है, बट यहाँ पे कोई दिखा ही नहीं सेलर्स के बाद, राइट, सेलर्स आए नहीं बायर्स के बाद। उसके बाद अगर यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट ने इनफ साइन यहाँ पे दे दिया है, मार्केट जब लो क्रॉस किया है कि ये पैटर्न नेगेटिव होना स्टार्ट हो रहा है। फर्स्ट पुल बैक तो इसका सेलिंग के लिए गया नहीं, बट फाइन, नेगेटिव दिख रहा है तो नेगेटिव ही जाने देंगे। और अब देखते हैं हमारे मिट्टू मियाँ को, बाद में देखेंगे, छोड़ो, ठीक है, इतना काफ़ी है, इधर से इसको हटाओ। HDFC बैंक नेगेटिव में जाने को रेडी ही नहीं हूँ, तो जहाँ जाना है जा। जैसा प्राइस एक्शन चाहिए था वैसा बना नहीं है अभी, बट यहाँ पे बनता तो ज़्यादा बेटर था। एक सेल प्रेशर आया, बायर प्रेशर आया, फिर सेल प्रेशर, फिर बायर प्रेशर। 15 मिनट में मैं जैसा सोच रहा था वैसा कैंडल क्लोज तो दिया है। एक सेकेंड ना, अरे यार ये इतना बड़ा है ना, मैं कहाँ लेके जाऊँ इसको। सेंसेक्स नेगेटिव है थोड़ा सा, बैंक निफ्टी भी नेगेटिव है, जैसा मैं चाह रहा था कि ऊपर से 60,000 को क्रॉस करे डाउनवर्ड्स तो बहुत अच्छा सेल प्रेशर देखने को मिल सकता है, बट बैंक निफ्टी अभी ना डाउटफुल सिनारियो में है रैदर देन निफ्टी। निफ्टी में तो पहले भी करता था इसको कि लो के आसपास एक वेट कैंडल आया है देखने को, तो इससे एंट्री लो, इधर स्टॉप लॉस रखो और निकल जाओ, बट निकलना तो कहाँ ही निकलना है।
टाइमलाइन बड़ी ख़राब है ब्रेकआउट की। मार्केट के पास स्पेस भी ठीक ही था यार, यहाँ पे कोई इश्यू था भी नहीं कि मार्केट इतना इमीडिएट बाउंस बैक कर गया। यहाँ पे थी ना अच्छी अपॉर्चुनिटी, तो 1:2 वगैरह दिख गया था, बट फाइन। लो ब्रेक किया, इमीडिएट रिवर्स हो गया, फाइन। ये ना नहीं है अच्छा सेलिंग के लिए, क्योंकि ये वॉलेटिलिटी ज़्यादा दिख रहा है। पहले नीचे गया 130 से ऑलमोस्ट 50-80 पॉइंट्स, फिर मार्केट रिकवर किया आपका 50-60 पॉइंट्स, फिर मार्केट इमीडिएटली 60 पॉइंट नीचे, अभी फिर रिकवर करने का सोच रहा है शायद, देखते हैं। एक सेकेंड, अब देखो ज़रा टाटा स्टील को, आपको एक मस्त चीज़ दिखेगा मामू, देखा? फर्स्ट पुल बैक नेवर बाय। और मैंने उस टाइम पे भी बोला था कि मार्केट के पास फर्स्ट पुल बैक में एक सेल का अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा, मिला ना? ठीक है, और यहाँ पे बाइंग का स्कैल्पिंग भी ठीक गया। यहाँ पे 3 ट्रेड्स क्या लाइनर अच्छे गए, स्कैल्पिंग अच्छी हुई, यहाँ पे फर्स्ट पुल बैक ख़त्म हो गया। और ये फर्स्ट पुल बैक के बाद ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जा चुका है मार्केट काफ़ी स्ट्रेच। तो यहाँ पे 1:2 मिल गया, कहानी बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, इससे अच्छा क्या ही चाहिए। बातों पे बातें तेरी, बस तो मैं कर रहा हूँ सेशन को एंड। अब मैं थोड़ा चीज़ों को देखता हूँ पास्ट में जाके, बैक टेस्ट करके क्या चल रहा है। एक चीज़ पे मेरी निगाह बहुत रहेगी, वो रहेगी एनटीपीसी पे। एनटीपीसी इधर ब्रेक डाउन करेगा या ब्रेकआउट करेगा, मूव कर सकता है। ब्रेकआउट पे मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूँगा रेदर देन ब्रेक डाउन के। तो देखते हैं क्या होता है। एनटीपीसी यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एनटीपीसी पैटर्न ब्रेकआउट Yes. बातों में बातें तेरी, मेरा न मुझसे कुछ रहा हुआ क्या, मैं कहीं भी जाता हूँ तुमसे ही मिल जाता हूँ, तुमसे ही। अब थोड़ी देर सीओसी खेलेंगे, तब तक वीडियो अपलोड करेंगे, बाद में इनका रिज़ल्ट देखते हैं। एक सेकंड यार, मैं ना एक चीज़ कर ही देता हूँ जब आ रखा हूँ मैं। वन नोटिसेबल थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बाद में टाइम लगता है कि नहीं लगता ये मुझे नहीं पता। जो मैंने अभी रूल्स के अकॉर्डिंगली मैं देखूँ, तो मैं नोट डाउन करूँ क्या? यहाँ पे तो प्राइस एक्शन बना सकते हैं हम। इधर टिकट हाई, इधर टिकट लो, फाइन। एक सेकंड, एक पन्ना दो हमको, पन्ना। पन्ना की तमन्ना है कि हीरा उसे मिल जाए। स्टॉक्स
इंट्राडेबल रूल्स पढ़ने हैं। नंबर फर्स्ट इज लेट अपोनेंट कम आफ्टर एंड इन द कोष्टक इज नॉट बिफोर, फिर कोष्टक बंद। फेवरेबल पार्टी जैसे कि बायर्स या सेलर्स आ जाएं, उसके बाद इंटरेस्टेड हो जाओ। बायर्स आ गए, जैसे हमें बाइंग करनी है, बायर्स आए, लेट्स से एक सेकेंड है, फॉर एग्जांपल मैं रख देता हूँ फॉर बाय, यहाँ पे आए सेलर्स, ठीक है, ये नीचे गया और इमीडिएट क्या यहाँ पे बाय करना चाहिए, गलत बात है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, पहले बायर्स आए, सेलर्स आए, इन सेलर्स को डिफीट करके हम लोग वो करेंगे। यहाँ पे ये पार्ट किसका है, सेलर्स का, ये पार्ट किसका है, बायर्स का, ठीक है। इफ इट्स गोइंग अगेंस्ट योर डायरेक्शन एंड अपॉर्चुनिटी एट 15 मिनट नियर गुड सपोर्ट कैन कम, सपोर्ट या रेजिस्टेंस, ये मैं बहुत बार देख चुका हूँ। इन दिस केस मेरे हिसाब से प्राइस एक्शन या 5 मिनट वर्क कर सकता है। इन दिस केस प्राइस एक्शन और 5 मिनट गुड कैंडल कैन वर्क। बाय बाय, मेरा पेट गुड़ गुड़ करने लग गया। Number third is rule, if it's gone then don't FOMO, let it go and make first pullback so you can enter according sharp moves. First pullback is for its father, Papa. The price action first pullback always goes like this, like sharp move आया, ठीक है। फोर्थ नंबर, breakout failure works charming with ओके। फिर है आपका रेंज थी, आपने ब्रेक अटेम्प्ट किया, मार्केट आया और यहाँ पे नेगेटिव कैंडल काइंड ऑफ अ थिंग, एंट्री स्टॉप लॉस बेस्ट as small SL, so big R2R and can re-entry with the less quantity, let's say 30-20 or something like that. बाहों में बाहें तेरी, मैं फालतू क्यों कर रहा हूँ इसको ऑन, मेरे को रूल्स लिखने दो। सीढ़ियाँ चढ़ी चढ़ी, ये कौन है, एक सेकेंड है, मैं रूल्स बताता हूँ, उसके बाद मैं चीज़ें नोटिस करवाता हूँ फटाफट से। जियो फाइनेंस सर्विस अगर देखेंगे अभी अच्छा है, नेगेटिव दिख रहा है, बट थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है इसमें। मार्केट तो आ गया है ना रीजन पे, यहाँ से सपोर्ट आ सकता था एक, अच्छा है, यहाँ से नेगेटिव आ सकता था एक, ये भी अच्छा है। देखते हैं दोनों को क्या चल रहा है। इधर से नेगेटिव थोड़ा ऊपर से आया हुआ है, ट्रेंड लाइन से ही बोल लो चाहे तो। मे बी द नाइट वे जस्ट यहाँ से प्राइस सेक्शन बना दिया, यहाँ पे लो पे प्राइस अगर देखेंगे तो यहाँ से नेगेटिव आया इमीडिएट, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे रास्ते में नेगेटिव बन गया। पेन रखना पड़ेगा ना हाथ में, ये पेन दिख नहीं रहा आज लैपटॉप की वजह से। यहाँ पे से मार्केट नेगेटिव, एक इनकी स्क्रीन के कलर चेंज करते करते मेरी खोपड़ी ख़राब हो जाएगी, ब्लू रख देता हूँ। यहाँ से मार्केट नेगेटिव आया, इमीडिएट नीचे गया, फिर यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाया, फिर लो पे प्राइस एक्शन बना के अभी नीचे जा रहा है। यहाँ पे भी लो पे भी प्राइस एक्शन बनाया हुआ है। फाइन,
इस रीजन से नेगेटिव निकल जाता ना तो ज़्यादा बेटर था, मतलब मार्केट आता यहाँ पे रिटेस्ट लेता और फिर नीचे चलता, बट ये थोड़ा ऊपर ब्रेक कर गया। चलो अब देखते हैं हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट था जो हमने ज़ोडिएक्स लगाए हैं। Z15 मिनट लगाया ना, वेट एक सेकंड ना, ऑब्जर्व प्राइस एक्शन वाई लुक राइट। अभी हमारे लिए एंट्रीज में दिखाता हूँ क्यों मैंने रखी हैं, कहाँ पे रखी हुई। लुपिन पे मेरे लिए बाइंग की अपॉर्चुनिटी थी। पहले रूल्स सुन लो, ठीक है, ये सारे मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे। रूल्स हैं कि लेट अपोनेंट कम आफ्टर, ठीक है, एक 1 मिनट के टाइम फ्रेम की बात हो रही है। वो लेट अपोनेंट कम आफ्टर नॉट बिफोर फेवरेबल पार्टी दैट इज़ बायर्स या सेलर। जैसे यहाँ पे हम बायर्स देख रहे हैं तो हम क्या चाहेंगे कि यहाँ पे 1 मिनट में कोई बायर्स है, फिर सेलर्स आके बायर्स को डिफीट, मतलब बायर्स सेलर्स को डिफीट करें, तब जाके हम एंट्री लेंगे। क्या यहाँ पे हमें कुछ मिला है? नहीं, ठीक है। सेकंड रूल इज इफ़ इट्स गोइंग अगेंस्ट योर डायरेक्शन एन अपॉर्चुनिटी एट 15 मिनट नियर गुड सपोर्ट या रेजिस्टेंस कैन कम, ठीक है, ये भी हमने सुन लिया। अब इसमें क्या काम आएगा? प्राइस एक्शन। याद रखना, शार्प सेल हमेशा फर्स्ट पुल बैक शार्प सेल के लिए वर्क करता है रैदर देन बुलशिट थिंग, ठीक है। और उसके बाद हम 15 में गए, हमें सपोर्ट दिख रहा है मार्केट में, कहाँ पे? इस रीजन में। क्या ये शार्प सेलिंग दिख रही है? 5 मिनट में ट्रांसफ़र होके देखते हैं, एक सेकेंड, ठीक है। तो 15 मिनट में तो काफ़ी अच्छा सेलिंग दिख रहा है, प्राइस एक्शन बना चुका है, फर्स्ट पुल बैक अभी देखने को मिल रहा है। ओके, तो क्या मुझे यहाँ पे बाय करना चाहिए? एक्चुअली अगर देखेंगे तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली फर्स्ट पुल बैक यहाँ पे आया है, मैं एंट्री लूँगा इसके ऊपर। मेरे लिए स्टॉप लॉस होना चाहिए समवट 10 रुपये का, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस है, ठीक है, इसको बाद में चेक करेंगे, काइंड ऑफ देखते हैं। स्टॉप लॉस काफ़ी बड़ा हो जाएगा, 15 मिनट में पुल बैक आने देंगे। टाइम फ्रेम बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना, लोअर साइड को आ जाता है, एक बार तो अच्छा था। ऐसे एक्चुअली बाइंग के अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर ही होनी चाहिए। यहाँ पे मार्केट को प्राइस एक्शन कंटिन्यूसली हिट करके ब्रेक करना चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये सब मुझे प्राइस एक्शन में सीखने पड़ेंगे धीरे धीरे, मैंने पिछली बार तक ये सब किया नहीं। फिर था हमारे पास दूसरा CDSL, इसको भी देखते हैं। ये हमारे लिए बाइंग के लिए था, थोड़ा सा रिस्की था क्योंकि प्राइस एक्शन कंटिन्यूएशन में चल रहा है। तो इसमें भी हम क्या चाहेंगे कि पहले हम 1 मिनट में देखते हैं। 1 मिनट में हम चाहेंगे कि बायर्स आए हों, सेलर्स आए हों, सॉरी बायर्स आए हों फिर सेलर्स आए हों। यहाँ पे क्या दिख रहा है? बायर्स तो आए बट सेलर्स आए नहीं, इमीडिएटली रिवर्स कर गया, तो फिर क्या फ़ायदा, अननेसेसरी लेके कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ पे अब हम देखते हैं 15 मिनट, हमें नियर बाय सपोर्ट कहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट में इतना अच्छा नहीं है बट ये लेवल ऑलरेडी टेस्टेड है, ऐसा बोल लो काइंड ऑफ। तो देखते हैं 5 मिनट में कैसा रहा है ना। ओके, ठीक है। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे ये इनिशियल कैंडल दिख रहा होगा, इस रीजन से हम 1 मिनट में सपोर्ट उठा सकते हैं। मार्केट क्या करना चाहिए? इसका लो ब्रेक, ठीक है, यहाँ से अभी बिना देखे 1 मिनट में मैं बता रहा हूँ, मार्केट लो ब्रेक किया, मतलब ये जो डे हाई था जो भी था उसका, मार्केट को यहाँ पे से ऐसा कुछ प्राइस एक्शन बनाना चाहिए, ये रिटेस्ट वाला। तो एक बार इसको चेक करते हैं अगर बना है तो, क्योंकि ये एंट्रीज काम आती हैं, अभी मैंने ये सब ऑप्शंस में सीखी हैं। तो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली कि मार्केट ने यहाँ पे इधर लो ब्रेक किया, एक रिटेस्ट दिया और उसके ऊपर निकल गया, राइट, ये देख रहे हो। तो थोड़ा सा बेंड है कि मार्केट ने क्या किया, ब्रेक किया, इमीडिएट यहाँ से रिटेस्ट लेके लो ब्रेक करके फिर ऊपर चला गया। तो ये दो केसेस में अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पे बाइंग का एक चांस था, 1:2 हमारे लिए टारगेट है, इतना कुछ मुझे नहीं चाहिए। ये अगेंस्ट द है, इसमें मैं क्वांटिटी कम रखना चाहूँगा, बहुत बार स्टॉप लॉसेज हिट हुए हैं मेरे इसमें, क्योंकि 1 मिनट के अकॉर्डिंगली नहीं आया, ठीक है। 5 मिनट के हल के अकॉर्डिंगली, पहले हल्क पे हमें बाइंग करनी है तो उसके अकॉर्डिंगली तो काफ़ी दूर है। फिर आता है आपका हिंद जिंक, जिसमें कि आप देखोगे कि मैं पैटर्न लेके आया हूँ, बहुत प्यारा है इसमें प्राइस तो सीरियसली, क्योंकि मुझे दिख रहा था कि ये एम पैटर्न इस्टेब्लिश कर सकता है, इसीलिए मैं इसको लेके आया। तो हिंद जिंक में अगर देखेंगे 5 मिनट नेगेटिव में एंट्री लोगे तो भी ठीक है, फाइन, यहाँ पे अच्छा चल रहा है। गैप डाउन खुला, उसके बाद इमीडिएटली अगर देखोगे तो हमें क्या चाहिए, एक एंट्री यहाँ पे, बायर्स आए अपोनेंट इनके नीचे, और यहाँ फर्स्ट पुल बैक भी वर्क करेगा, तो बढ़िया चल रहा है, चांदी चांदी, ठीक है। ये हो गया हमारे लिए, और अभी ये सेल में जा रहा है, इसका फर्स्ट पुल बैक भी सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड होना चाहिए, राइट, यहाँ पे। बट क्या है ना कि स्ट्रेच हो गया है तो दिक्कत होती है।
फिर आता है वरुण बेवरेजेस, इसको हम रिटेस्ट कर रहे थे। यहाँ पे क्या था, सिंपल सा लॉजिक था, वैसे इसको टारगेट तो दिख चुका था, बट मार्केट ने समवट इस रीजन पे होल्ड किया काफ़ी टाइम। एक हिट किया, प्राइस एक्शन बनाया, हिट किया, प्राइस एक्शन बनाया, हिट किया, और फिर ब्रेक किया। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी अच्छी थी बाइंग के लिए, तो मैं इसको फॉलो थ्रू दे रहा था बस, और कुछ नहीं। सबसे पहले हमारा काम 1 मिनट टाइम फ्रेम में एडजस्ट करने का, इसके अकॉर्डिंगली हम गए। क्या यहाँ पे बायर्स के बाद मैं खैर आई ब्रेक नहीं किया तो क्या इंटरेस्टेड, यहाँ नीचे लेके क्या फ़ायदा। अब ये शार्प सेलिंग तो आंखों के सामने ही दिख रही है, तो इसमें हमें वेट करना पड़ेगा कि फर्स्ट पुल बैक आए। पहले हम चलेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। हमारे पास एक नाइस जो बाइंग जोन दिख रहा है वो दिख रहा है अराउंड 503 वगैरह, बट क्योंकि इसका फर्स्ट पुल बैक है तो कोई इंटरेस्टेड नहीं रहेगा रेदर देन बाइंग। ये सब मुझे बाद में ही समझ में आएगा, बट इसके फर्स्ट पुल बैक के बाद अगर मैं देखूँगा तो यहाँ पे मैं बाइंग करता और मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता। मेरे को लग रहा है 15 मिनट में देखना पड़ेगा, 15 मिनट में फर्स्ट पुल बैक आने के बाद देखना पड़ेगा कुछ। अब मार्केट अगर यहाँ पे से बेंड करता तो ज़्यादा बेटर था, बट फाइन, टाइम फ्रेम का थोड़ा इशू हो रहा है, वही दिक्कत है। फिर हम आते हैं रेक पे। रेक पे मैंने क्यों बोला, रेक पे हम क्या सोच रहे थे कि मार्केट ब्रेक करे, ठीक है। 15 मिनट है क्या, 1 आवर में, हाँ 15 मिनट है, ठीक है। यहाँ पे हम सोच रहे थे ब्रेक करे, तो 5 मिनट का कैंडल देखो ब्रेकआउट दिया है, बट ठीक ही है, कुछ खासा नहीं है। 1 मिनट में मैंने जैसे बोला अपोनेंट नहीं आने चाहिए, पहले पहले हमें आना चाहिए। बायर्स आए, इमीडिएट सेलर्स आ गए, और ये तो काफ़ी बार होता है, ये सेलर्स फिर रिएक्ट करते हैं डे लो के आसपास, फिर वही सब। यहाँ पे भी आपको प्राइस एक्शन दिख रहा होगा डे लो का, कि मार्केट जो है उसके आसपास यहाँ पे से फिर प्राइस एक्शन दिया हुआ है, कौन सा, हायर हाई का। इमीडिएट यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, बट फाइन। क्या ये सपोर्ट रीजन के आसपास है, इसमें देखते हैं। 15 मिनट में जो सपोर्ट दिख रहा है नियर बाय, वो अराउंड यही लेवल है 382 वगैरह, तो वहाँ पे हम 5 मिनट का प्राइस एक्शन देखना प्रीफर करेंगे ना। बायर्स जोन का इंपॉर्टेंस अलग है, यहाँ पे शार्प सेलिंग तो है, ये तो दिख रही होगी, बट एट द सेम टाइम बायर्स जोन भी है, तो रिट्रेसमेंट आ सकता है काफ़ी, इसलिए मैं इसको देख रहा हूँ। ये बाइंग नहीं होती तो मैं डेफिनेटली इस बाइंग में इंटरेस्टेड नहीं होता इंट्राडे में, क्योंकि बायर्स आए हुए हैं तो थोड़ा सा गलीच हो गया, गलीच। यहाँ पे मैं बता रहा था ना पीएफसी, अगर देखेंगे तो मैं चाह रहा था कि मार्केट इस रेंज को जो है ब्रेक करे, बट मैंने क्या दिखाया प्राइस पॉइंट में, ब्रेकआउट वाले पॉइंट को पढ़ लेता हूँ। इफ़ इट्स गॉन तो हो गया ब्रेकआउट, फेलियर वर्क्स चार्मिंग विद, ठीक है। एक 5 मिनट का कैंडल वापस रेंज के अंदर ब्रेक करने के बाद इमीडिएट आ गया यहाँ पे, ठीक है। और जो रेंज है इसको मार्क करते हैं, 378 की रेंज थी, ओके, रेंज 378 की थी। चार्मिंगली वर्क कहाँ पे करता है मार्केट, जब रिटेस्ट करता है इस रीजन में, और यहाँ से मार्केट कुछ अपॉर्चुनिटी देता है रेदर देन यहाँ पे। यहाँ पे तो चलो अच्छा है कि मार्केट यहीं पे इमीडिएटली दे दिया है, छोटा बहुत स्टॉप लॉस देगा तो ठीक है, बट बेटर है। ब्रेकआउट फेलियर की मैं बात कर रहा हूँ, ब्रेकआउट होना होता तो ये निकल जाना चाहिए था। पीएफसी में 1 मिनट देख लिया हमने, एक सेकेंड, हाँ मेरी कुटी चलने लगी, पुकी पुकी, पीएफसी में देख लिया ना, हाँ। फिर अगर हमें बाइंग देखनी है तो 15 मिनट हमारी आंखों के सामने पड़ा हुआ है, हमारे लिए सपोर्ट रीजन ये होगा इम्पोर्टेंट। यहाँ पे हम क्या चाहेंगे कि 5 मिनट में कुछ एक पॉजिटिव कैंडल या प्राइस एक्शन देखने को मिले, जो कि हमें देखने को मिल रहा है 1036 के आसपास, जो कि हमारे लिए इंटरेस्टेड पॉइंट नहीं है, बट यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है बाइंग की। देखते हैं क्या गुल खिलाता है मार्केट। उसके बाद अगेन रेल विकास निगम, वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट हैपन टुडे। अगर यहाँ पे हम रूल्स देखेंगे, पहले मैं इसको सिंपल टाइम पे लगा देता हूँ। कंटिन्यूसली लो के आसपास टैप कर रहा था, आवरली में सबसे बेस्ट दिख रहा था, क्योंकि मार्केट एक रेंज में था, और यहाँ पे अब लो पे टैप करना स्टार्ट किया। तो मैंने सबसे पहले 1 मिनट में जाना है, क्योंकि रेंज ब्रेक है, तो मुझे क्या चाहिए 5 मिनट का इसके नीचे क्लोज हो, इधर ये 1 मिनट इसके आसपास वेट करते हुए क्लोज दे। तो 1 मिनट में हमारे पास क्या हुआ देखो, बायर्स आए, ठीक है, सेलर्स, बायर्स आए, सेलर्स आए, बट हमें क्या चाहिए, सेलर्स आने के बाद बायर्स चाहिए, तो सेलर्स आए, बायर्स आ गए, राइट, करेक्ट, परफेक्ट। इसके बाद लो ब्रेक किया इसी रीजन पे, तो यहाँ पे मैं एंट्री ले सकता था, स्टॉप लॉस विद दिस कैंडल। अगर नहीं है तो मैं क्या चाहता कि एक 5 मिनट का कैंडल बियॉन्ड पे या प्राइस एक्शन के साथ वर्क करे, तो बियॉन्ड भी क्लोजिंग दी नहीं कुछ खास। 15 मिनट में यहाँ पे मुझे एक प्राइस एक्शन वर्क करता हुआ दिखा, चार्मिंग, मैंने बोला ना 1 कितना प्यारा रिस्क टू रिवॉर्ड दिख रहा है, 1:3 तो आराम से दे दिया इसने। प्राइस एक्शन ब्रेकआउट के टाइम के भी पढ़ लेता हूँ। ब्रेकआउट लेट 5 क्लोज बियॉन्ड
और रिटेस्ट बाय, इधर ब्रेकआउट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दोनों के लिए वर्क है। एक 5 मिनट का कैंडल अगर पार क्रॉस हो जाता है उसमें आप बाय कर सकते हो या सेल कर सकते हो। एक है जब रेंज के आसपास मार्केट रेंज फॉर्म कर रहा है, रेंज के ऊपर मतलब रेंज ब्रेक करने से पहले रेंज फॉर्म कर रहा है, आप वहाँ पे कर सकते हो। दूसरा है जब मार्केट क्या कर रहा हो, एक एक रिटेस्ट दे रहा हो, 3 केसेस में आप बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। अगर यहाँ पे नहीं आ रही है समझ में तो यहाँ पे तो वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ थी। टारगेट इसके पास अभी भी अच्छा है, लेफ्ट में देखोगे तो मार्केट क्लेम करना चाहेगा 348 वगैरह रीजन को। और इसमें अभी देखेंगे तो शार्प सेलिंग चल रही है, फर्स्ट पुल बैक फिर इसका सेलिंग के लिए जाएगा, तो अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं इसमें। इंट्राडे, हाँ 15 मिनट में देखेंगे, देखो कंटिन्यूसली शार्प सेलिंग चल रही है, ठीक है। एक पुल बैक आएगा फिर ये सेलिंग की तरफ को जाएगा, तो अभी अपॉर्चुनिटी है मार्केट को फॉर्म होने की। अगर बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड चाहिए किसी को तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। और अभी अगर मार्केट यहाँ से ही बेंड हो जाता है इमीडिएटली, इसके ऊपर निकलता है तो ट्रेल आउट हो गया, सिंपल। इसके नीचे निकलता है तो भी स्टॉप लॉस यहीं पे होना चाहिए। बट जिस मैनर में जा रहा है थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। फिर आया आपका कौन, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर देखेंगे तो हम इसको क्या चाह रहे थे कि बाइंग का फर्स्ट पुल बैक कंटिन्यूएशन दे, ठीक है। इसके लिए भी हमें क्या चाहिए, कुछ ना कुछ बाइंग सिंबल चाहिए। हमने क्या किया, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे गए, हमें बायर्स चाहिए, उसके बाद सॉरी सेलर्स, बायर्स हैं, सेलर्स हैं, फिर बायर्स हैं। हाई ही ब्रेक नहीं किया ना, और ये रीज़न तो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता ही है। देख देख के थक गया मैं। मार्केट जब भी ऐसा करता है ना, टेल बनाता है, मोस्ट ऑफ द चांसेस होते हैं डे हाई डे लो जब पेंडिंग पड़ा रहता है इधर साइड निकल जाती ही जाता है। तो यहाँ पे से भी देखेंगे प्राइस एक्शन अटेम्प्ट किया, नहीं फेल हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं बनी, रेदर देन एक नया लो देखने को मिल गया। अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे बाइंग करनी है, 15 मिनट में शिफ्ट हुआ। रिसेंटली जो सपोर्ट रीजन है मेरे लिए है यहाँ पे, बट एट द सेम टाइम ये प्राइस एक्शन को वो कर रहा है, बना रहा है, तो थोड़ा डाउटफुल है। बट 5 मिनट में मैं देखूंगा तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा है सपोर्ट का एग्रेसिवली एक्चुअली ना, क्योंकि यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी दिखाया नहीं है। यहाँ पे सीधा स्काई शूट हो गया, तो मैं क्यों फालतू हाथ पाँव मारूँ। और ये कितने बजे के बाद हुआ है, यहाँ पे प्राइस एक्शन ज़रूर बनाया है 1 मिनट में सपोर्ट रीजन पे, ये दिख रहा है मुझे रिसेंटली। वन सपोर्ट रीजन के आसपास जब प्राइस एक्शन बना रहा है ना तो मार्केट काफ़ी अच्छा बूस्ट हो रहा है। बट बिफोर 10-15 राइट, अभी तो टाइम हो गया। निफ्टी को देखेंगे तो 18-20 पॉइंट नीचे चल रहा है, कोई बात नहीं, मैं री एंट्री तो नहीं लेता, बट अभी जाके कुछ ना कुछ अच्छा दिख रहा है। 20 पॉइंट दे दिए इसने यहीं से। और यहाँ पे सबसे बेस्ट एंट्री थी 125 पे। बट बात यह है कि क्या मैं इसको सस्टेन करता। अगर मार्केट में मैं चार्ट इसका देखता ना तो सिर्फ वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे थी। देखते हैं क्या पक रही है खिचड़ी इसके मन में। 19-20 पॉइंट नीचे जा रहा है, इधर पे भी ठीक ही है। अगर अपॉर्चुनिटी लेते, एंट्री 101 की 91 दिया, ठीक है। तो इतना ही है हमारे पास आज के लिए, और कुछ भी नहीं है। टाटा स्टील इन अ फ्लो कंटिन्यूसली जाया जा रहा है, पर मेरा काम ख़त्म हो गया है। मैंने ट्रेल आउट कर दिया था तो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं कहीं मैं ट्रेल आउट हो गया था, राइट। और अगर मैं मतलब अगर प्रॉफिटेबल होता या फ्यूचर में मैं कैसे कर सकता हूँ कि मैं इसके फर्स्ट पुल बैक का भी वेट कर सकता हूँ कि मार्केट ज़्यादा डीप ना करे। बस उसमें इशू क्या है ना कि यहाँ तक का रीजन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मार्केट फिर एक सेलिंग का अपॉर्चुनिटी देगा। रेदर देन दैट यहाँ पे इंटरेस्टेड रहूँगा मैं फ्रेश सेलिंग के लिए। एक्यूमुलेट भी तो हो सकता है, ठीक है। तब जय हिंद, बाय बाय।